आलम साहब आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी आपसे कोई पहले भी आया था मैं, और इस बारे में बात करना था कि जो किताब है हमारी कुरान, ये हम कह रहे हैं कि ये खुदा की किताब है और रसूल जो है अल्लाह के भेजे हुए और अल्लाह उनसे कम्युनिकेट किया है। तो ये तो एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है जिसको हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मटेरियल हमारे पास अब तक ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है जिसको प्रूव करने के लिए। अब एक तरफ हमारे पास इस फॉर के आर्गुमेंट्स कुछ होंगे, अगेंस्ट के आर्गुमेंट कुछ होंगे। अब जो मैं समझता हूँ कुरान के अंदर जो भी बातें हैं, वो अगर 4-5 बातों में उसको समराइज करूँ तो कुरान में क्या क्या है। एक तो साइंस है, यानी निशानियां बताकर अल्लाह ताला अपनी फिलॉसफी बता रहा है कि उसकी ये कायनात बेकार नहीं है, कि ये कोई खुदा की है। ये तो एक मतलब रैशनल और लॉजिकल आर्गुमेंट्स से खुदा की तरफ ले आता है। आप फिर एक आलम भाई फिलॉसफी पेश टू द पॉइंट उस पे आ जाएं ताकि बोरिंग भी ना हो और हम सवाल भी ले लें। टू द पॉइंट सवाल के ऊपर आ जाएं, क्या चाहते हैं? जी, मेरा ये कहना है कि कुरान की जो पूरी बातें हैं वो अवेयरनेस ऑफ द एज, यानी उस टाइम की जो अवेयरनेस थी, जितनी अवेयरनेस थी उस पे मुश्तमिल है सारी की सारी बातें। तो हमारे पास ऐसा कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम इसको कह सकें कि ये खुदा की किताब है। अब फॉर एग्जांपल मैं अवेयरनेस ऑफ द एज में फर्स्ट मेरे को जो डाउट है, जो कुरान का कॉस्मिक व्यू है वो पूरा उस वक्त के ज़माने में जो कॉस्मिक व्यू था बस उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो ये कैसे खुदा की किताब हो सकती है जो उस वक्त के लोगों में जो बिलीफ्स थे उसी की तर्जुमानी कर रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं उस वक्त का कॉस्मिक व्यू दुनिया के आगाज के बारे में, कायनात के आगाज के बारे में क्या कहता था? कायनात के आगाज के बारे में नहीं, अब हम ये चलते हैं ना, जो 7 आसमान और 7 जमीन का जो उनको 7 छोड़े, से मैं मिले आपसे 7 आपने जमीन। कॉस्मिक की बात की, 7 आसमान को बाद में आएंगे, पहले तो चीज बनेगी ना। 7 आसमान तो बाद में आएंगे, पहले तो चीज शुरू होगी। वो शुरू कैसे हुई, इस बारे में क्या था उनका? तो आप ये कहेंगे कि जो मैं क्या कहूंगा बिग ये बैंग, नहीं प्यारे भाई, मैं इस चीज से बड़ा इरिटेट होता हूँ कि मैं क्या कहूंगा, आप क्या बताते हैं वो बताएं। नहीं, उस वक्त तो बहुत से थॉट्स होंगे ना, ये भी होंगे कि बहुत हमेशा से मौजूद है। दूसरी बात ये भी होगी कि अब तो कुछ लोगों ने ये निकाला है, बताया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक लंबी जमीन कर रहे हैं, मतलब एक जो लंबी बात चली जाएगी। आसान लफ्जों के अंदर है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये हमेशा से है, ऐसा ही है। जी जी। और कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं इसकी शुरुआत है, ऐसा ही है। शुरुआत है, और वो भी जो आप जैसा कुरान में है कि हमने जमीन और आसमान को अलग कर अभी दिया, अभी वैसे अभी भी छोड़ देते हैं कैसे कहा। अभी मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ कि ये था कि या शुरू ही थी और या ये था कि शुरू से है, हमेशा से ऐसे है, या ये था दूसरा मौकफ के इसकी कोई शुरुआत है, ऐसा ही है। बात कायनात की नहीं हो रही, वहां पे जमीन और आसमान की हो रही है। मैं आपसे कायनात कॉस्मिक की बात कर रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हैं कॉस्मिक नॉलेज जो उस वक्त मौजूद था उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी उस वक्त था उसकी बात, ठीक है। अच्छा, उस वक्त ये था कि दो मौकफ अब आपके सामने हमारे सामने आ गए हैं। एक ये था कि इनकी कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से हैं, जिसको कदीमल आलम कहते हैं, यानी इटर्नल, हमेशा से मौजूद है। और एक ये था कि कभी ना कभी इसकी बिगिनिंग हुई है, ठीक है जी। अच्छा, आज साइंस क्या कहती है, आज की कॉस्मिक अवेयरनेस क्या कहती है, इसका कोई आगाज हुआ है या ये इटर्नल है? आज भी यही व्यू है कि कुछ कहते हैं कि बिग बैंग से शुरू हुआ है। नहीं, और वो साइंस की बात कर रहा हूँ, स्टैब्लिश साइंस, आज की जो अवेयरनेस साइंस की बात ही कर रहा हूँ मैं भी, कि साइंस कह रही है कि बिग साइंस बैंग में कुछ से कहते हैं कुछ इटर्नल होके। है। हाँ, वो क्या नाम उसका, जो नोबेल प्राइज विनर है ना, रॉजर पेनरोज। अच्छा, वो क्या कहता है? रॉजर पेनरोज कहता है कि जो बिग बैंग है वो इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, इट इज एंड ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। ठीक, एक मिनट, प्रीवियस यूनिवर्स का एंड था, ठीक है, जी, तो मतलब उसकी बिगिनिंग, प्रीवियस जो भी उसका एंड हो एग्जिस्टेंस गया, था उसकी उसका। बिगिनिंग क्या थी? किसकी बिगिनिंग? जो प्रीवियस यूनिवर्स थी जी उसका एंड हुआ है तो कोई बिगिनिंग तो होगी। हाँ, उसकी भी बिगिनिंग होगी फिर। हाँ, तो फिर बिगिन, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका फिर एस्टैब्लिश फैक्ट ये हुआ जो इस वक्त आया, वो ये कि इटर्नल नहीं है, शुरू होती है खत्म होती है, शुरू होती है खत्म होती है, मगर कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ शुरू खत्म हो रही है, ऐसे ही है। टाइम एंड स्पेस शुरू खत्म हो रहा है, लेकिन जो मैटर या फिर एनर्जी कह लो उसको,
That is not चलो being, it is from चलो existence. चलो हम तो बात इस वक्त की कर रहे हैं ना कि जो उस वक्त अवेयरनेस थी या इस वक्त की अवेयरनेस थी, हम तो ये बात कर रहे हैं। जी, आप इस वक्त की बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी हमेशा से, नहीं एनर्जी हमेशा से है जी, ये एस्टैब्लिश है। एस्टेब्लिश नहीं, एक व्यू बता रहा हूँ। व्यू नहीं, मैं एस्टैब्लिश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कुरान अल्लाह की किताब एस्टेब्लिश को तो अब है, एस्टैब्लिश फैक्ट के साथ टैली करना है। अब एस्टेब्लिश तो क्लियरली है ही नहीं ना, अगर जब ये दूसरा व्यू आ गया तो फिर कहाँ से establish? जब एस्टैब्लिश नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कुरान का कॉस्मिक अवेयरनेस उस वक्त के लिए थी, आज आउटडेटेड है, जबकि एस्टैब्लिश है ही नहीं। आउटडेटेड तो तब होगा जब एस्टैब्लिश हो जाए कोई चीज। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो 7 आसमान और 7 जमीन तक की महदूद है कुरान का कॉन्सेप्ट। 7 आसमान 7 जमीनों की तफसीर छोड़ें, अभी तो हम कायनात की आगाज की बात कर रहे हैं। 7 आसमान 7 जमीन कैसे फिट बैठेंगे इस कॉस्मिक अवेयरनेस और कॉस्मिक दुनिया के अंदर, वो हम बिठाएंगे, टेंशन उसकी नहीं लेनी। अभी तो बात हो रही है कि एस्टैब्लिश हुई नहीं तो आउटडेटेड कॉस्मिक अवेयरनेस तो स्टार्ट के अंदर ही खत्म हो गया कहानी। मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज को आउटडेटेड कहने के लिए किसी अदर फैक्ट का एस्टैब्लिश्ड होना और ऐसा मुसद्दका हो जाना जो इररिफ्यूटेबल है, अनडिनायबल, जी, ऐसा कुछ हुआ है कॉस्मिक अवेयरनेस के बारे में, उसकी इब्तिदा के बारे में, बिगिनिंग के बारे में। जी, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट ये है कि 7 आसमान जो हमारी सोलर सिस्टम है, उसके बाहर भी दुनिया है, ये एस्टैब्लिश्ड है। आलम भाई, वक्त जाया होगा, मुझे इस चीज से बड़ा होता है कि वक्त जाया हमारा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कॉस्मिक अवेयरनेस के बारे में, ये कॉस्मिक दुनिया जो इस वक्त हमारे सामने एक मलाकुती और आलमी सिस्टम मौजूद है, ये जो सारा एक सिस्टम चल, इस एतबार से मैंने आपसे पूछा, अभी तो बिगनिंग की बात करते हैं, 7 आसमान 7 जमीनें, 7 आसमान हैं क्या, अभी तो लपेटे खुल रही हैं सारी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप आगाज के ऊपर पहले आ जाएं, उस अवेयरनेस के बारे में क्या कहते हैं। कुरान की अवेयरनेस आउटडेटेड है, कुरान की अवेयरनेस आउटडेटेड है। इब्तिदा के बारे में, इब्तिदा के बारे में बताएं कैसे। नहीं, इब्तिदा तो जब हम मानेंगे जब हम कॉस्मिक जो हम आज के नजरिए से देख रहे हैं, 7 आसमान मतलब जो सोलर सिस्टम के बाहर आप हम 7 देख रहे आसमान हैं। की बात, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं आप समझ रहे, बड़ा क्यों इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए समझना, बड़ी सादा सी बात। देखिए दो चीजों में फर्क समझे, मैं आपको एक मिनट, दो चीजों में फर्क समझे। एक है इस वक्त जो हमारे सामने कायनात मौजूद है ना, ठीक है जी, इसकी इब्तिदा हुई है या नहीं हुई, ये है एक बिगिनिंग की बात। इसमें आप मुझे बताएं कि कुरान आउटडेटेड है आज की अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन के बारे में, एस्टैब्लिश फैक्ट के बारे में या नहीं, ये सिंपल आपने, क्योंकि आपने बुनियाद ये रखी थी कि आउटडेटेड है। जी, इसमें तो कुरान बिगिनिंग की बात करता है। हाँ, तो आज की अवेयरनेस क्या कहती है? आज की अवेयरनेस बिग बैंग के हिसाब से बिगिनिंग की बात करता है, यानी बिगिनिंग की बात कर रहा है। जी, तो इसका मतलब है कुरान का ये, हाँ कुरान का इसका मतलब ये है कि कुरान का जो स्टैब्लिश्ड आज की अवेयरनेस है या आज का जो नैरेटिव है उसके साथ तो मैच कर रहा है, आउटडेटेड तो नहीं है। वो भी कहता है कि इस कायनात की जो आपको नजर आती है इसकी इब्तिदा हुई है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आउटडेटेड नहीं है, ये ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ठीक है, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, अब आप मुझे बताएं जो आपको आउटडेटेड लगता है, आपने वो बात रखनी है। मैं ये जो अगर कुरान को जो 7 आसमान और 7 जमीन का जहाँ पे भी जिक्र हुआ है और दूसरे भी कायनात के डिस्क्रिप्शंस जो कुरान में हुए हैं, उसको अगर देखें तो वो उस वक्त के ज़माने में जो लोग जितना कायनात को देख रहे हैं बस उतना ही है। 7 आसमान यानी जो 7 लेयर्स हैं प्लैनेट्स के, जो और ज़मीन है, बस उतना ही है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुरान ने सोलर 7 आसमान, सिस्टम के नहीं आप बाहर मुझे ये बता कुछ सकते हैं देखा कि नहीं उस है कुरान जमाने में। में जो 7 आसमान कहते थे वो किसे कहते थे? वो जो लेयर्स हैं हमारे प्लैनेट्स के और सन और मून के जो लेयर्स थे, नहीं ये किधर लिखा है कुरान में लिखा है ये? हाँ, क्या तुम नहीं देखते कि 7 आसमान अल्लाह ने कैसे बनाए एक के ऊपर एक? हाँ ठीक है, वो 7 आसमान नहीं, मगर ये लिखा हुआ है कि आपने कहा प्लैनेट्स, आप अपने जुमले को देखें। आप मुझे ये बताएं, चले मैं आपको ये चीज बताता हूँ, कुरान ने जो है ना वो आसमान किसको कहा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे, आपको किसी चीज को आउटडेट कहने के लिए या इररेलेवेंट या पुरानी जो बसीदा इंफॉर्मेशन कहने के लिए आपको बड़ा जरूरी है आप उस कॉन्सेप्ट को पहले सही तरीके से समझे। आप समावात के कॉन्सेप्ट को समझे नहीं, जिससे गलती लग रही है। जी, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि कुरान ने जिसको समा कहा है वो किसको कहा है समा, उसमें कोई डिटेल कुरान में आई है? आसमान को जो हम देख रहे हैं ऊपर, हम जो ऊपर देख रहे हैं इसको समा का है, ठीक है, दूसरा किधर है? विदाउट टेलीस्कोप। ठीक है,
जी फिर बताइए आप। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि उस वक्त के लोग दूसरा किसको समझते थे, क्योंकि वो तो आप कह रहे हैं ना उस वक्त के लोगों की अवेयरनेस थी, दूसरा नहीं किसको अमीर कहते भाई, थे? आपको तो ये पता है ना उस वक्त का कॉस्मिक व्यू क्या था, जो लोग देखते थे, मैं मतलब जो मैं था आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आप पता क्या बात है, मैं आपको मेसोपोटामियन बताता हूँ। नहीं, मेसोपोटामियन मेसोपोटामिया, सिविलाइजेशन, एक मिनट क्रिश्चियन रुकिए, मैं जुडाइज्म। उस तरफ जाता हूँ जी मैं इस वक्त जी जी मेसोपोटामिया का तो जवाब मैं देने नहीं बैठा, मैं तो इस्लाम के लिए बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं ये चीज आपको कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के लोग की अवेयरनेस सात आसमान को वो ये कहते थे, इसलिए उसको कुरान ने जी कहना शुरू कर दिया सात आसमान है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी। दूसरा आसमान वो किसको कहते थे, किस चीज को दूसरा आसमान कहते थे? वो जो भी प्लेनेट होगा, मून होगा, सन होगा उसके अंदर। तो कुरान ने मून को या सन को आसमान कहा हुआ है? नहीं, उसको आसमान क्यों कहेगा, जो लेयर्स हैं उसको कहेगा। तो लेयर्स किधर हैं? वो लेयर नजर नहीं आ रही। तो आप उस वक्त लोग जब कहते थे वो कौन सी लेयर को कहते थे? उन्होंने देखी थी, कोई दूरबीन थी? हाँ, वो ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये जो एक के ऊपर तिबाक, यानी एक के ऊपर एक जो लेयर्स हैं, एक लेयर में सन सूरज घूम रहा है, एक लेयर में चांद घूम रहा है, नहीं एक लेयर में नहीं नहीं नहीं, सितारे ऐसा हैं, ऐसा नहीं, एक लेयर में दूसरे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, ऐसा वीनस नहीं, है, जो ऐसा भी नहीं। इनको नजर आता था। ये आपने कुरान कुरान में दिखाना है कि कुरान ने कहा हो कि एक लेयर के अंदर तो ये हैं और दूसरी लेयर के अंदर ये हैं, तीसरी लेयर के अंदर, तब मैं कहूंगा कि वो आउटडेटेड है। नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुझे दैट द मुझे तो थिंकिंग, तब दिखाना क्योंकि पड़ेगा जब मेरा ये दावा हो। मैं तो ये कह नहीं रहा कि कुरान ने ये कहा है, ये तो आप मुझ पर कह रहे हैं कि जी उन्होंने उनसे लिया था। तो मैं कह रहा हूं अगर उनसे लिया था तो कुरान में कहीं तो जिक्र होगा ना कि उन्होंने वो ये समझते थे इसलिए कुरान ये कहता है, तो वो साबित कर दें। ठीक है, ठीक है, सूर्य नूह में दिखे आपको। सूरह नूह में क्या है? सूर्य नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे हैं, डांट रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं। हम्म, तो वहां पे अपनी कौम से बात कर रहे हैं वो। आयत तो नंबर बताइएगा, आयत नंबर। आयत नंबर 15। ओके। तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने कैसे 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। अच्छा, इससे और क्या पता ये? उसमें नेक्स्ट आयत में है, वजअल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा। इसी में ये 7 आसमान में ही सूरज और चांद है, हाँ अच्छा, तैर रहा है। सात उधर 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 क्या लिखा है कि एक आसमान पे है, फी हिन्ना का मतलब पता है आपको क्या है? फ़ीहिन्ना मतलब इन्हीं में, यानी 7 आसमान में। एक मिनट मुझे आयत बताइएगा दोबारा जरा, मैं आयत ओपन कर लूँ। 15 और 16 सूरह नूह 71 सूरत की हाँ, अब 15 मैं और आपको 16 बताता हूँ, आयत। ये वही बात है जो आप कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। क्या तुम नहीं देखते कि आसमान, अल्लाह ने 7 आसमान, 7 समावात बनाया है, तिबाक़ा ऊपर तले, तबक़ात में, ठीक है? वजअल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा। यहाँ पर किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि पहले आसमान में तो सूरज है, दूसरे में चांद है, पांचवे में ये है। फ़ीहिन्ना का मतलब नहीं ये है पहले, कि जी, फ़ीहिन्ना का मतलब ये है कि इसी इनमें, आपके इनमें, इन्हीं जी तबकात में कहीं सूरज मौजूद है, जी। कहीं चांद, किसी जगह पर। तो हाउ, अब वो नहीं पता कि वो ठीक है, किस जगह पर है। तो इससे जी, यही साबित हुआ ना, जो उस वक्त की थिंकिंग थी वही तो बताया जा रहा है, क्या तुम नहीं देखते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त की थिंकिंग क्या थी, आप बताइए मतलब 7 आसमान पहले क्या है, आप बताइए, ठीक है, आप बताइए 7 आसमान क्या है। मुझे, मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको वल्लाह बता मुझे रहा नहीं हूँ पता, ना, आप मुझे नहीं अगर पता। आप उसकी इसको वजह ये है, देखिए मैं उस आपको थिंकिंग, बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे अगर 7 लेयर्स नजर आ रही होती, ठीक है, जी, तो अगर मुझे नजर आ रही होती तो मैं उस पर जरूर बात करता कि भाई 7 लेयर्स हैं। मुझे 7 लेयर्स इन आंखों के साथ नजर नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले तो दिनों के अंदर, आने वाले वक्त में जेम्स वेब गई है, कुछ और टेलीस्कोप जाएं तो वो देख लें, एक मिनट, यहाँ मगर पे अभी मुझे नहीं वही पता, बताना वल्लाह आलम। चाहूंगा इस मगर ये मैं 15वीं जरूर आयत आपको में कह मैं। सकता हूँ, मगर मैं ये जरूर आपको कह जी सकता हूँ, एक चीज का ऐड ऑन कर देता हूँ जी कि समा जो है वो समूव या समावी जो होता है, इससे मुराद होता है कि रिलेटिव टू, यानी आप एक जगह पे खड़े हैं, आपसे रिलेटिव ऊपर की चीज। मिसाल के तौर पे ये छत है, इसको भी समा कहते हैं, ठीक है? जी। और यानी ये अरबी जुबान के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर इस एतबार से समा कहा जा रहा है, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता ये क्या चीजें हैं। एक बंदा आया था हमारे पास, वो आके आसमान के बारे में कह रहा था ये कोई ऑटम, इसलिए मैंने कहा ये वो चीजें हैं जिनकी हकीकत को हम अभी तक नहीं जान पाए कि आया ये समा से मुराद को एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ओजोन लेयर्स हैं, ये दुनिया के गोले के इर्द गिर्द लेयर्स हैं। अगर ये लेयर्स मानी जाए तो सूरज तो इससे पर है, ये तो सबको पता है। यानी गोले तो के अमीर जो भाई, ये इर्द तो गिर्द लेयर्स सर्कुलर हैं। आर्गुमेंट हुआ ना। सर्कुलर आर्गुमेंट तो तब हो ना जब कोई दावा हो रहा हो, नहीं, दावा तो हो आप नहीं कह रहा। रहे हैं ये खुदा की किताब है, इसलिए हम ये इसका मतलब नहीं जानते।
तो मैं यही तो चीज कह रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं पता। अगर आप तो इसको, हम मैं कह रहे आपको हैं ये बता, खुदा की मिसाल के तौर किताब है पर, ही नहीं। नहीं, अल्लाह की किताब तो तब साबित ना हो कि आप किसी स्टैब्लिश फैक्ट चीज से इसके माना को गलत साबित कर दें, वो तो हो नहीं रहा। तो आप मुझसे देखिए देखिए, या मिसाल के तौर 15वीं, पर मुझसे आप पूछ रहे हैं, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आसमान का कोई मतलब बताएं। मैंने आपको कहा कि मेरे इल्म में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जिसको मैं समझा सकूं। मैं ये चीज कहता हूं है ऐसे ही है क्योंकि कुरान में लिखा है, मगर मुझे पता नहीं कि इससे मुराद क्या है। कुछ लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, मगर मैं नहीं कह सकता उसको, क्योंकि देखिए कुरान में हमारे सामने आयत मौजूद है कि चांद और सितारे जो अपना सूरज और चांद सितारे जो हैं वो उस समावात के अंदर हैं कहीं। अब वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि दुनिया के जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसके अंदर तो चांद सितारे नहीं मौजूद, है तो कंफर्म हो गया, एस्टेब्लिश है। तो इससे परे फिर कोई समा होगा। अब वो समा क्या होगा, नहीं होगा, किस तरीके का होगा, नहीं वल्लाहु होगा। आलम। मैं इस 15वीं क्यों? आयत से वही बताना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं क्यों? होगा। किधर किधर बताएं। उस देखिए नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी वहां पे जो कॉस्मोलॉजी, वो जो समझते थे कायनात का, जो उनका व्यू था, उनको वही बताया जा रहा है। क्या तुम नहीं देखते, मतलब क्या तुम नहीं जानते कि नहीं, एक कैसा मिनट, यहाँ 7 से आसमान नहीं, है। ये मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। या ये आप जो जी पता क्या कर रहे हैं, आप जो इस्तदलाल कर रहे हैं, आप उस जमाने के इल्म के मुताबिक इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, जबकि मैं इन वर्ड्स के ऊपर इस्तदलाल कर रहा हूं। दो चीजों में फर्क है। एक नूह है उस अलैहिस्सलाम जमाने अपनी का कौम से इल्म। कह रहे हैं क्या तुम नहीं देखते। अब तो कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। तो आज मुझे बताएं, आज भी लोग कह रहे हैं, मैं आज भी कहता हूं, ये जुमला कहता हूं, क्या तुम नहीं देखते सात आसमान? ठीक है, तो कहाँ देखते हैं हम 7 आसमान। तो वही तो मैं कह रहा हूं, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता इनकी नहीं हकीकत क्या है। आप तो कैसे कैसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं, फिर आप अच्छा नहीं मुझे ये देखते बताएं, कहिए। वो लोग, एक मिनट चलें, इसको इस दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। मुझे ये बताएं, क्या वो लोग देख रहे थे सात आसमान? वही जो अगर देख रहे हैं हम कंसीडर करेंगे, तो वही है वो जो देख रहे थे वो 7 आसमान, तो जो मैं कौन से देख रहे वो थे, मुझे दिखा, चलें मुझे वो बता दें, वो कौन से देख रहे थे। तो उनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट था, सुमेरियन में क्या था, जुडाइज्म में 7 आसमान का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको मैं पता है। अरब्स की बात कर रहा हूँ, अरब्स की बात कर रहा हूँ, ये जिनको दिया गया है अरब्स कुरान। ने तो प्रॉफिट ने वहीं से ले लिया होगा ना। कि ले लिया होगा से बात नहीं ना बनेगी, लिया है कहीं उसका जिक्र मिलता है उस तरीके का। यानी अमीर मिसाल भाई के मेरी तौर पर, बात इसका आसान सुनिए। हल कर देता हूँ, आसान हल कर देता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं मेसोपोटामिया जो है उनके यहाँ सात आसमान थे, ऐसे ही है, तसव्वुर था। जी, तो वहां से अच्छा तस्वुर ये चला आ रहा है पहले से। एक मिनट सुन लेना, जरा सुन लें, उनका पहला पहला आसमान उनका कौन सा था? पहला आसमान दूसरा आसमान छोड़िए अमीर भाई। नहीं, मैं अब पूछ मैं इसलिए, ये कह देखिए ना, रहा हूँ समझे कि समझे मेरी कुरान बात का। सुने। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ उनका कौन सा था, क्योंकि आपने कहा है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है, ऐसा ही है। जी अच्छा तो मुझे ये बताएं, जो मेसोपोटामिया था उनका तो तसव्वुर था पहला आसमान या दूसरा आसमान, तीसरा, जितने सात आसमान आप कह रहे हैं, तो वैसे तो वो भी मैं चेक करूंगा कि वो क्या कहते हैं, ताकि मुझे भी पता हो। मगर मैं आपसे फिलहाल पूछने के लिए मैं कहता हूँ वो क्या कहते थे, और मुझे जरूर बताइएगा, मैं चेक भी कर लूंगा जी। वो क्या, किसको वो कहते थे पहले पहला दूसरा। पहले दूसरे में क्या है वो मुझे उतना ये पता नहीं, शायद नून होगा, उसके बाद तो सेकंड में तो फिर सन होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शायद नहीं। आलम भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं क्यों आपको रोक रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं इसलिए बता रहा जी हूँ। आप फिर ये इल्जाम, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, ये बहुत बड़ी जुर्रत है कि कोई ये कह दे कि जनाब वहां से लिया गया है। वहां से लेने के लिए उस जैसा होना जरूरी है, ठीक है। उस जैसा ही तो है अमीर भाई, मैं वही तो कैसा कह है रहा हूँ ये आपको। तो वो पूछता हूँ, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब वो पूछने लगता हूँ, कहता हूँ कौन सा है उनका पहला आसमान, कौन सा दूसरा, ताकि मैं देखूं कुरान ने पहला दूसरा उसी को कहा हुआ है। आप कहते हैं मुझे पता नहीं। जब आपको पता ही तो नहीं है तो कुरान वैसा ही तो है, वैसा ही तो है, जोर देने से नहीं बात बनेगी ना। पहले आप ऐसा करें, नहीं। मेसोपोटामिया जी जो है, ऐसा करते हैं काम, एक आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। आप थोड़ा एक सा मैं मिनट, भी देखूंगा। आप अभी अभी विकिपीडिया खोल लीजिए। विकीपीडिया मैंने अभी नहीं ना खोला, मेरे पास और भी काम बड़े हैं, अभी मैं क्यों खोलूं। तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक तो आपने खोल सुमेरियन लें, आप खोल के इंcantation। बता दें मुझे। एक ऐसा करें, आप एक खोल लें, सुमे, आप एक खोलें। सुमेरियन इंकैंट एक सुमेरियन चैट एक सुमेरियन जो है इंकैंटेशन है उसके अंदर, मतलब जो वो चैंट आप करते खोल के थे। ना, ऐसे करें, सेकंड ऐसे करें, आप खोल के ना स्क्रीन शेयर कर दें। चलें, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाए, कर ले जरा, सेकंड खोलें। मिलीनियम बीसी का एक उनका इंकैंटेशन है, जिसमें रेफर किया जा रहा है 7 हेवंस एंड 7 अर्थ। अब कुरान में भी यही बात है कि तो 7 पूरा आसमान है और मिसलहुन। सेवन हेवंस और सेवन अर्थ वहां से लिया गया है, उसके लिए कुछ हमें थोड़ा सा तो शुबा मिलना चाहिए ना, कि वो जिसको पहला दूसरा तीसरा कह रहे थे कुरान में किसी जगह पर वो एक दूसरा का हो, शक पकड़ा जाएगा, कुरान गलत हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलें जल्दी करें, जरा खोलें, मसला हल हो जाएगा। नहीं अमीर भाई, वो टेक्निकलिटीज में तो कुरान नहीं जाएगा ना, पहला दूसरा उसका अच्छा, मतलब। अच्छा, टेक्निकलिटीज के अंदर कुरान नहीं जाता, कुरान ऊपर ऊपर से ले लेता है, ये आपको किसने हाँ असूल फिर दे दिया? अरे अमीर भाई मेरी बात आप नहीं समझ रहे, मुझे आप इतना बता दीजिए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वे।
ये डिफरेंट तब इसलिए डिफरेंट होगा कि जब वो उस डिटेल्स को फॉलो करे जिस आप कह रहे हैं जहां से लिया है। एक भी इशारा, अगर डंडी मारी हो ना तो एक इशारा भी काफी होता है। अब आप कह रहे हैं सात आसमान की बात हो रही है, हो सकता है जो सात कह रहे हैं वो भी हक को, ये भी हक को। डिटेल्स की बात अगर आप पकड़ा दें और मुझे बता दें कि अगर उन्हें मिसाल के, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं आपको ये इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि समावात का जो मसला है ना कुरान के अंदर, ये समझ से इसलिए बालातर है कि ये उस कॉस्मिक दुनिया की बात हो रही है जिसको इंसानी शऊर अभी तक उस तरीके से हासिल नहीं कर सका। आपकी टेलीस्कोप्स जा रही हैं, आपको पता चल रहा है दुनिया के अंदर कॉस्मिक फिजिक्स, पता नहीं कॉस्मोलॉजी और तरीके से काम कर रही है, क्वांटम लेवल पर और तरीके से काम कर रही है, ब्लैक होल वॉर्म होल्स में और तरीके से काम कर रही है। तो आपको पता नहीं है कि ये समावाद से मुराद क्या थी। आप ये जोर दे रहे हैं कि समावाद उन्होंने उस कॉन्सेप्ट से लिया है। तो मैं ये कहता हूं कि पता करें फिर कि अगर आपके पास अगर लिया है तो कुरान के अंदर किसी जगह पर लिखा होगा कि यार वो जो पहला आसमान पे जो चीजें कहते थे ना वही कुरान ने पहले आसमान पे कही है, ठीक है, और वो जिसको दूसरा तीसरे में कहते थे ना उसी से मिलती जुलती आसमान ने कही, कुरान ने कही हुई आसमान के बारे में, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मैं ये बात कह रहा हूं, समझ रहे हैं बात को? नहीं, आप ये जो मतलब सर्कुलर आर्गुमेंट इसलिए मुझे लग रहा है, आप पहले कुरान को खुदा की किताब समझ रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें हैं मुतशाबिह जो अभी हम जान नहीं पाए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन तो मैंने मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, आपको ये खुदा की इसीलिए मैंने किताब आपको चीज इसलिए नहीं कही, हो सकती। इसीलिए नहीं, क्यों नहीं हो सकती, उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई दलील होनी चाहिए ना। आप मुतशाबिहात को पकड़ आपके के पास कह रहे हैं कुरान की किताब नहीं हो सकती। साइंस में कितनी मुतशाबिहात क्लेम हैं, हम उसको भी रद्द कर देंगे, फायदा कोई क्लेम नहीं तो होगा। आपका है अमीर तो भाई, क्लेम क्लेम तो है और आपका उस है कि क्लेम ये पे खुदा की खड़े हैं, किताब है। आप उसको गलत साबित तो करें उस बताइए, क्लेम को। क्लेम को कैसे गलत साबित करें? आप मुझे कहेंगे मेरा मर्डर मतलब मैंने मर्डर किया और मैं साबित करूं, बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने तो भी आपके ऊपर होगा। मैं ये दलील यहाँ बनती है वैसे, आपने इतनी लॉजिकल नहीं दलील। नहीं अमीर भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर हो या बर्डन आपके ऑफ ऊपर? आप चेंज कर रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ तब मेरे पर हो जब मैं दावा करूं कि ये सात आसमान ये हैं और इसी तरीके के नहीं हैं नहीं, और सात वो आसमान साइंस की उसको बात नहीं रिजेक्ट कर रहा कर हूँ दे। मैं कह रहा हूँ, अब आप कह रहे हैं कि ये किताब खुदा की है, ये तो मैं कह रहा हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं। तो उसकी दलील क्या है बताइए आप। उसकी दलील ये है कि इसमें से कॉन्ट्रडिक्शन निकाल के दिखाएं। कुरान कहता है कि अगर मैं अल्लाह की किताब होती तो ना होती तो मेरे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन होते। कुरान का दावा ये है। तो आप देखिए, अब ये तो कोई दलील है कि ये खुदा की किताब है? दलील है, कुरान अपने कोई आप को किताब, फाल्सिफाई, भाई ये साइंटिफिक अप्रोच है, मैं कुरान अपना मैं 5 सफ़ों फाल्सिफाइबल की टेस्ट दे रहा है। मैं एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट, मैं 5 सफ़ों की एक किताब लिख देता हूँ जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो वो खुदा की किताब हो जाएगी? हाँ, आप कॉन्ट्रडिक्शन दे दें, ऐसी कोई किताब पेश करें, आप नहीं, कहें कि ये पांच सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन पांच निकाल के दिखाओ वरना खुदा खुदा की किताब हो जाएगी, सिर्फ मैं पांच मानने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ पांच मैं सिर्फ 5 सफ़ों पे किताब लिख दूंगा कोई एस्टेब्लिश फैक्ट्स पे, तो वो खुदा की किताब हो जाएगी। लिखें, 5 सफ़ों पर लिख दें, लिख के ले आए, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना अरे हो, मैं मान लूंगा। ले आए 5 सफ़ों पे। मैं यहां तक हंसने की आमिर बात मैं भाई कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात लाइव कह रहा हूँ। आमिर भाई, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे आप क्या कह रहे हैं। और मेरी नहीं, बात मैं समझिए आप। आप पता क्या, आप क्यों इल्दन का शिकार हो गए, क्योंकि आपने मेरे फ्री स्टाइल मेरे साथ कभी खेला नहीं है। फ्री स्टाइल, मैं फ्री स्टाइल बंदा हूँ। आप 5 सफ़ों जी की जी, किताब लिख के ले आए जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, मैं उसको मान लूंगा खुदा की किताब। ठीक हो गया, लाइव कह तो रहा हूँ। ये प्रूफ है आपके खुदा, अलावा कोई आ ये जाए, ये आपके अलावा कोई लिख लाए, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है खुदा की किताब का। तो मैं कह रहा हूँ हाँ है, मैं तो कह रहा हूँ। अब तो आप इतना मसला कमजोर हल प्रूफ क्यों नहीं होगा? हो रहा? क्यों मुझे लग रहा है कि आप परेशान हो गए कि यार ये बंदा काबू क्यों नहीं आ रहा? नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए ये खुदा की किताब है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कुरान के, आपको किताब ऐसी ले हैं, मैंने तो आपको सिंपल बताया कि अगर ये क्लेम किया है और आप इस किताब को गलत साबित करना चाहते हैं तो आप इस जैसी को किताब ले आए। चले, आपको मैं छूट देता हूँ, 5 सफ़े की लिख के ले आए, कोई मुश्किल काम है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 5 नहीं, मैं 1 सफ़े पे लिख देता हूँ। 1 सफ़े की किताब होती है, क्या मतलब अकल किधर गई हुई है? नहीं, किताब मैं इसको कह दूंगा ऐसे ही। किताब कहते रहे आप, मैं मानूंगा भला उसको किताब? ये खुद मैं कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि 1 सफ़े की किताब, ये खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। तख्ती कहूंगा इसको मैं, मूसा मूसा की तख्ती कहूंगा मैं इसको। अमीर भाई हाँ मेरी तख्ती, बात आप नहीं हाँ समझ रहे। तख्ती कहें, तख्ती कहें, हाँ, मूसा मूसा को जो तख्ती सहीफा दिया कहें, गया था, किताब ना वैसी कहें। वैसा सहीफा है वो। अच्छा, 1 मिनट नीचे एक बंदा है, वो कह रहा है आमिर फंस गए हो, हम उसे होल्ड करेंगे। तू पहले बेटा लाइव तो आना। मैं लिंक दे रहा हूँ, लाइव आने की जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मुझे होल्ड कर लेना।
माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो मुझे पकड़ सके। एक डौला मच्छी पकड़ना और आमिर हक को पकड़ना मुश्किल काम है अल्लाह के हुक्म से। और अमीर भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपके पास नॉलेज मतलब लेने के और समझने के लिए आया हूँ। ऐसा कुछ मतलब किसी को नहीं नीचा नहीं, मैं तो दिखाना या आपके साथ लड़ाई शुगर लगा करना रहा हूँ। मैं ऐसा। ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं एक सफे की। अच्छा देखो कितनी दिक्कत है वैसे। मैं इतना हैरान हूँ कि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि 5 सफे की किताब, 5 से भी एक पे आ गया। या अल्लाह, यार भाई ये लोगों को मैं क्या हो गया। आर्ग्यूमेंट के यानी लिए कह रहा हूँ 5 सफे की अमीर किताब भाई। भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 5 सफे की किताब पर ही डट जाते, एक सफे पे आ गए हो। मैं कहता हूँ एक सफे की ले आओ, जाओ चलो ये भी ले लो मैं जाओ। अमीर भाई ये क्यों कह रहा हूँ, आप वो तो समझिए ना। मैं कहता है इसलिए एक कह रहा पेज हूँ कि आपका अच्छा कहता है मैं एक। आपका जो अच्छा आलिम आर्ग्यूमेंट भाई एक है, मिनट जरा, आपका आलिम जो भाई एक मिनट, आर्ग्यूमेंट है कोई ऐसी एक चीज मिनट जरा, एक होगी मिनट सुनिएगा जरा, बड़े जिसके मजे अंदर की कोई बात है ना, गुस्सा हो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जाएगी। होगा। थोड़ा सा एंटरटेन तो करने दे, थक गए हैं सारे, थक गए एक हैं, मिनट 3 अमीर घंटे भाई, हो गए। एक और आर्गुमेंट सुन लीजिए। मैं 2 स्टेटमेंट कहता नहीं हूँ, आर्गुमेंट वो आगे, दोनों के इससे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन इसको नहीं। कंक्लूड करके आगे चलते हैं ना, इसको कंक्लूड करके आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आलम भाई ने कहा मैं एक सफे की किताब लिखूंगा। मैंने कहा एक सफे की किताब तो खुद कॉन्ट्रडिक्शन। कहते हैं मैं उसको किताब क्या लूंगा। मैंने कहा वो कौन सी जगह पर, कौन लिटरेचर की कौन सी जुबान के अंदर एक सफे की चीज को किताब क्या है। मैं तख्तियां, मूसा अलैहिस्सलाम की भी तख्तियां जो है वो जमा के सीखे के साथ आए, एक तख्ती नहीं थी। अल्वाह मिन्हु के अल्फाज हैं, जमा के सीखे के साथ। आपको पता है ये चीज कुरान में। मूसा अलैहिस्सलाम को मैं एक बात तख्ती नहीं वो दी नहीं गई थी, तख्तियां दी गई थी। तो तख्तियां मैं ले बात आए। वो नहीं कर रहा हूँ अमीर भाई। मैं बात क्या कर रहा हूँ आप समझिए, कॉन्ट्रडिक्टरी की बात कर रहा हूँ मैं। समझो कहता हूँ 2 स्टेटमेंट कहता हूँ मैं, आपको 2 स्टेटमेंट कहता हूँ, वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो क्या ये खुदा की तरफ से हो गए 2 स्टेटमेंट? नहीं, फर्क है उसमें। मेरा ये बोलना है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है आपसे। फर्क है। आप ऐसे करें, हम ना बहस बराए बहस में उलझ जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप ने जो बात रखनी थी आपने रख ली। आप मजीद को बात रखना चाहता हूं उस हवाले से। समावाद के ऊपर आप मुकदमा बड़ा कमजोर लेके आए। मैं मादरत इसलिए चाहता हूं कि जब आपने किसी चीज की सिमिलैरिटी बयान करनी होती है तो आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर है अल्लाह एक है, बाइबल में भी है, जी ठीक है, हिंदू मत के अंदर भी लिखा है। और भी बड़े जो खुदाओं के जहां तसव्वुर थे वहां कैपिटल जी के साथ जो गॉड लिखा जाता था वो एक माना जाता था, छोटे छोटे मन। यानी तौहीद का तसव्वुर, जो मोनोथिज्म का तसव्वुर हर जगह पर मिलता है। आपको ये नहीं कह सकता कि जनाब ये तसव्वुर वहां से लिया है या यहां से लिया है, ठीक है। किसी चीज का यूनानिमस होना, किसी चीज का मुत्तफिक होना, उसके सच होने की दलील भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इसको ये यानी इसको इस तरह समझे कि ये कोई एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल क्रिस्टल क्लियर दलील नहीं थी। इस एतबार से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ। मजीद आप देखिएगा, मैं चाहूंगा कि आपने जो मेसोपोटामिया के जो 7 आसमान दिखाए हैं मैं भी उनको देखूंगा, आप भी देखिएगा कि उसमें किस किस आसमान पे कौन कौन बैठा हुआ है या क्या क्या है। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की एज है कुरान के अंदर जी 950 साल, जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? किस जगह पे आई है आयत में? 29:14 में। ठहरे जरा, मुझे ओपन करने 29:14। जी हाँ, क्या हुआ इसमें अब बताएं। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमन फअखज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। जी क्या हुआ इसमें? तो इसमें ये जो 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की एज है, ये साइंस के हिसाब मुताबिक रखती है। साइंस, अगर आप युवल नोआ हरारी पढ़ें तो होमो डेओस उसने लिखी है कि इस तरीके से साइंस जो है वो आपकी एजिंग को रोकेगी और हाइबरनेशन स्लीप में डालेगी कि आपकी उम्र जो है वो 300-400 साल, 500-500 साल बढ़ जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। तो मुमकिन है उम्र का बड़ा होना तो कोई अनसाइंटिफिक तो नहीं है। इसके ऊपर तहकीक चल रही है। आपको पता है हाइबरनेशन स्लीप के अंदर डाला जा रहा है, लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपने जो बड़े बड़े सियारों पर, मार्स पर सफर करना है या दूर दराज सियारों पर अगर ह्यूमन ट्रैफिक करनी है, आपने लेके जानी है, पैसेंजर्स को लेके जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उम्रें लंबी हों। उम्रें लंबी, अगर आप किसी 12-13 साल की, 10 साल की लड़की को भी प्रेग्नेंट करेंगे, वो बूढ़ी हो जाएगी, वो भी मर जाएगी, उसका बच्चा पैदा होकर वो भी मर जाएगा, आगे नस्ल भी उनकी मर जाएगी, मगर वो पहुंच नहीं पाएंगे, इतना लंबा सफर है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तो आप हाइबरनेशन स्लीप में डाला जाए। ये साइंस थ्योरी पेश कर रही है बाकायदा डी एजिंग के ऊपर। तो तो आप क्या कहते हैं कि जो पहले की कौमें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो 1000 साल उनकी उम्रें रहती थी? नूह अलैहिस्सलाम का तो मुझे कुरान के अंदर से मिलता तो मेरा ईमान है कि ऐसा होगा और हो सकता है, इम्कान भी मौजूद है ना, इम्कान के ऊपर सारी चीज़ तो है ना। नहीं, आप सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं या उनकी कौम के बारे में कह रहे हैं?
मुझे दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता, नूह अलैहिस्सलाम का तो लिखा हुआ है ना, तो वो तो मैं मानता हूँ। जैसे तो वो मिसाल तो के तौर पर बाइबल में से, अभी असहाबे आप कहफ का लिखा हुआ अब है, यहाँ पे 309 साल लिखा हुआ है, 309 साल। अभी आप कहेंगे यहाँ पे भी कॉपी हो गया, बाइबल में भी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल है, तो तो ठीक कुरान है, ने भी कोई उसको मसला कॉपी नहीं है, कर लिया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अगर लिखा हुआ है वहां पे 950 साल, कोई मसला नहीं। तो तो वलक़द अरसलना इला क़ौमिही है, कौम में उसने अपने कौम में 950 साल रहा, मतलब उसकी कौम भी 950 साल रही। अपनी नहीं कौम, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, एक कौम है, यहाँ पर कितने प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चले गए हैं, तो क्या कहेंगे कि सारे जिंदा हैं, कायदे आज़म के जमाने के सारे जिंदा हैं? तो मतलब सिर्फ कौमें नूह गुजरती अलैहिस्सलाम रहती हैं, आगे नस्लें 950 आती साल। रहती हैं। एक मिसाल के तौर पर एक बाप है, एक बंदा जिंदा होता है, वो 4 नस्लें देखता है, 80-90 साल की उम्र पाता है, तो वो कहेगा भाई मैंने अपनी नस्ल देखी, अपने कौम के, अपने कबीले के लोग देखे। इससे मुझे समझ नहीं आती कि पॉइंट क्या है। अमीर भाई, ऐसी अगर हम रैशनल आर्ग्यूमेंट से ऐसे आर्ग्यूमेंट से मुतमईन कर पाएंगे, आपको लगता है कि मतलब मुतमिन, देखिए मैं मुतमिन तो तब कर पाऊं कि जब ये कुरान की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते हो। ये चैलेंज नहीं कर रहे, इम्कानात के ऊपर बात है, देखिए अगर इम्कानात के 950 ऊपर साल जब बात नूह है तो ये अलैहिस्सलाम कुरान की की उम्र ऑथेंटिसिटी को है, चैलेंज तो तब करते हो ना जब ऐसा कोई इम्कान मौजूद ना हो। आप मुझे दिखा दें कि साइंस स्टैब्लिश कर ले कि इतनी उम्र कभी रही नहीं है जिंदगी को, स्टैब्लिश कर ले, तो मुझे स्टैब्लिश साइंस का बता दें कि कभी इतनी उम्र ना हुई या ना हो सकती है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कुरान। आप समझे ना बात को, आप असल में पता क्या कर अभी रहे हैं, जो आप जज्बाती हो रहे हैं अभी कौन जो सी चीजों में। देखिए अभी जो पहले के ह्यूमन बींग्स के जो अर्ली फॉसिल्स मिले हैं, उनके हिसाब से तो उनकी उम्र 80-90 साल कम ही रहती थी, हमारे से कम ही रहती थी। हो सकती है उनकी कम हो। अब मिसाल के तौर पे हमारे जमाने के अंदर कुछ लोग 20 साल की उम्र में फौत होते हैं, कुछ लोग 100 साल 110 साल की उम्र में। अब कोई 20 साल के फॉसिल को देखकर कहना शुरू करे कि 2022 के अंदर जितने लोग थे सारे 20-22 साल के थे, जरूरी तो नहीं है। लेकिन कोई ऐसा इतने फॉसिल्स मिले, लेकिन कोई ऐसा फॉसिल नहीं मिला जिसकी उम्र कम से कम 500 हो, 600, 1000 तक जाती है। तो ये साइंस ये सिर्फ कह एक, दे, मैं ये कह रहा हूँ। साइंस ये खुलकर कह दे कि हमने फॉसिल सारी दुनिया के अंदर खंगाल मारे हैं, अब कोई ऐसा फॉसिल नहीं जिसको हमने छाना ना हो, स्टैब्लिश कर दे तो ठीक है, मैं मान लूंगा। समझे ना तो बात को, आप ये वही चीजें बात, ऐसी रख रहे हैं तो जज्बाती हैं। अमीर भाई वहीं पे आकर है ना बात, कि सब कॉपी है। मैं कॉपी वही, गलत होगी, ये कहां से निकला कायदा? उस जमाने में लोग ये समझते थे कि पहले के लोगों की उम्रें 1000 साल हुआ करती थी, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, मसला बस क्या है उसी को इसमें? कॉपी कर लिया हमने। नहीं तो नहीं, कॉपी करने आपको कॉपी से चिड़ क्यों चल रही है? अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी पिछले लोगों की 1000 साल थी, तो मसला क्या है? आने वाले लोगों की तो 1000 साल हो कुरान सकती है। तो कुरान एक्सेप्शनल कहाँ हुआ? कुरान खुदा की किताब तो है कि एक्सेप्ट कैसे हम कुरान में साबित कब करें? कुरान की कोई एक आयत दिखा दें कुरान के कि मैं हर मामले के अंदर एक्सेप्शनल हूँ, बताएं किधर है? एक्सेप्शनल की बात नहीं, ऐसी कोई बात तो होनी अच्छा फिर चाहिए क्या, तो जिससे हमें बात नहीं लगे। उसकी। यार आप चाहते क्या हो? एक्सेप्शनल चाहते हो, ऑर्डिनरी चाहते हो? मुझे पहले ये बता दो ताकि मैं कुरान आपकी मर्जी का बना लूं। मुझे ये बताएं आप, खुदा की किताब है ये कैसे साबित करें? अच्छा फिर आप यानी जब वो ये हर चीज जब हर चीज ये उम्रों वाला कॉपी मसला, करता है। उम्रों वाला देखिए मसला जब हल ये कर दें, उम्रों वाला मसला खत्म हो गया। देखिए अमीर भाई, जब ये चीज हर चीज कॉपी करता है, कुरान स्टोरीज कॉपी करता है हर चीज कॉपी, बाइबल एक की मिनट, फिलो हर चीज कॉपी की है। हाँ, अच्छा जो अच्छा मुझे ये मतलब हर चीज मतलब एक मिनट मुझे आपने ये बताएं, एक मिनट, हर हर चीज चीज कॉपी मतलब की है, सुने ना जरा, हर हर चीज कॉपी, मेरी बात यार पूरी होने दीजिए। हर चीज का नहीं मेरी मतलब हर बात चीज सुनिए, नहीं। आपने कहा हर चीज कॉपी करता है, आपने कहा है अभी हर चीज कॉपी करता है, तो उसको तो मुझे ये रैशनलाइज बताएं। करके उसमें से जो वो थोड़ा बहुत गलत उनको सही लगेगा उससे चेंज कर देगा, और नहीं नहीं चेंज, थोड़ा उसके नहीं अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा। अपनी मर्जी की डाइयां ना बनाए। मैं आपको बताता हूँ, देखें कुरान हर चीज कॉपी करता है, कान पटक करके। ये 4 शादियों वाला मुझे बताएं, किस जगह पर है? किसी पहले है कि 4 शादियों की तादाद कम की हो? मैं तो समझता हूँ कि कुरान ने कमी नहीं की है तादाद शादियों की। नहीं, 4 शादियों की पाबंदी है ना कुरान के अंदर, मसना व सुलासा व रुबा, सूरह कहाँ निसा पे के अंदर, कहाँ पे? सूरह निसा में तो उसका माने 4 शादियों तक की रोक है। रोक है, हाँ रोक है, बकायदा हदीस में तो भी है, इसका कुरान में मतलब भी है। ठीक है, अगर ऐसा इसमें है तो फरिश्तों के भी चार ही पर है सिर्फ। ये क्या बात हुई? ये क्या पर छलांग हुई? मैं कुरान ने, आपको कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपके सामने आप एक जो चीज रखी वर्ड्स, है, अमीर मैंने अमीर आपके सामने एक चीज जी, रखी है कि आप कह रहे हैं कि कुरान में हर चीज कॉपी है। मैंने कहा इसकी कॉपी मुझे बताएं कि ये जो 4 बीवियों की पाबंदी लगाई है कुरान ने कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कौन सी जगह से कॉपी ली है? मैं कह रहा हूँ 4 की पाबंदी लगाई ही नहीं कुरान ने। मैं कह रहा हूँ लगाई है, मसना व सुलासा व रुबा की पाबंदी लगाई, आप कह रहे हैं लगाई नहीं। आपको अरबी आती है?
ये एग्जैक्ट वर्ड मसना एक सुलासा मिनट रुबा सुने फरिश्तों जरा, के नहीं नहीं, अब मैंने फरिश्तों मेरा के टाइम वेस्ट होने लगा, अब मुझे लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट होने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी टाइम दे दिया आपको। आप मुझे बताएं मसना व अमीर भाई सुलासा व रुबा का क्या मतलब होता है? 2 2 3 3 आपके 4 4 आपके पास, हाँ, तो इससे क्या मतलब है इसका? तो ये फरिश्तों के लिए एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं यूज हुए फरिश्तों के ओ परों यार, के लिए? फरिश्तों फरिश्तों के लिए मैं अभी बीवियों की बात कर रहा हूँ यार, मेरा टाइम ना वेस्ट करें, यहाँ से टाइम वेस्ट होना शुरू अमीर हो गया। भाई मेरी बात आप समझ रहे ही नहीं। मैं आपको फरिश्तों बता के रहा हूँ कि लिए मुझे सेम इसकी कॉपी एग्जैक्ट बतानी वर्ड्स है। आए हैं। आप मुझे बताइए कहाँ पे रोक है 4 शादियों की? चलो ठीक है, कहाँ पे रोका? मैं कह रहा हूँ मसना व सुलासा व रुबा। हाँ, आप 2 2 भी कर सकते हो, 3 3 भी कर सकते हो, 4 4 जो हाँ आप जिस तरीके से आप मल्टीपल शादियां करते हो हाँ ठीक है करो, ठीक है। मगर एक ही पे बस करो। वहां पे तो एक ही रोक आई है, नहीं, क्या रोक आई है? वहां पे तो रिकमेंडेशन आई है, वो एक ही करो बोल के ओ यार, कुरान बता भाई रहा है। यार, फन के हूँ का क्या मतलब यार, तेरी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बस बहुत दिमाग मैंने अपना खपा दिया। बंदे को पता ही नहीं है फन के हूँ मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा का मतलब क्या है, फिर हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 की पाबंदी क्यों लगवाई, इसकी मिसाल। पहले तो अपना असूल ठीक करें, इधर से कॉपी, अच्छा ओ सॉरी, मैंने नीचे देखा ही नहीं है, ओहो, मुफ्ती यासर वाइदी साहब भी आए हुए हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा ही नहीं है। तो मैं चूंकि वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब कब से आप बैठे हुए हैं? मैं बड़ा माजरत खां हूं। कोई कोई बात नहीं, 5-10 मिनट हुए हैं। मैं तो हमारे ओहो हो, शक्की भाई जो थे तो उनसे बात करना चाह रहा था, वो चले गए। अच्छा नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं ले हाँ, लेता हूँ जी आपसे। जी जी, आलम साहब क्या हाल चाल है? हेलो, जी सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, बहुत खुशी हुई आपका आए। हाँ, आपने अपने नाम जी के आगे मेरे जैन स्केप्टिक्स लगा रखा है। स्केप्टिसिज्म क्या चीज है? नहीं, स्केप्टिक मतलब अब डाउट्स तो है ना हमारे अंदर। नहीं मतलब वो स्केप्टिसिज्म क्या चीज है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। डाउट तो मुझे भी बहुत सारी चीजों में है, मैं तो नहीं लगाता अपने नाम के आगे। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, आपने लगाया होगा। बस कूल कूल डूड। जी आलम भाई, सुन रहे पता नहीं वो सर्च करने चले गए हैं शायद स्केप्टिक को। हैं? आलम भाई मुफ्ती साहब, अभी है या? साहब आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं ये स्केप्टिक ही पूछ लेता तो मसला हल हो जाता, मैंने इतना घुमाया इनको। सौ हेलो, सुनार की एक लोहार की। जी आलम भाई, तो ये स्केप्टिसिज्म क्या चीज है भाई? स्केप्टिक यानी मुझे डाउट्स हैं। नहीं, डाउट तो मुझे भी बहुत सारी चीजों में ना, तो मैं तो नहीं लगाता, आमिर भाई नहीं लगाते और बहुत सारे लोग नहीं लगाते। आपने लगाया तो कोई ना कोई चीज है ये। थोड़ा हमें समझाइए ये क्या है ये? आपको बताने के लिए कि मुझे डाउट्स हैं। नहीं, मुझे अगर ये डाउट है कि पता नहीं है ट्रेन जो है अपने वक्त पे आएगी या नहीं आएगी, तो मैं लगा लूंगा यासिर मेरा स्केप्टिक, मतलब कोई तो वजह होगी ना। तो मेरा नाम तो सिर्फ आलम ही है, मतलब मैं स्केप्टिक ये आपके चैनल में एंटर होने के लिए लगाया हूँ। चैनल में एंटर होने के लिए तो स्केप्टिसिज्म वरना कोई चीज नहीं है आपके नजदीक, सिर्फ चैनल में एंटर होने का एक बहाना था। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट्स अगर किसी के अंदर है तो वही तो स्केप्टिसिज्म हुआ ना। नहीं, वो डाउट किस तरह के, यानी कुरान, स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि आपको डाउट है। जी, अच्छा, किस चीज के ताल्लुक से डाउट्स हैं? कि कुरान खुदा की किताब है कि नहीं। अगर मुझे साइंस के ताल्लुक से डाउट्स हो तो क्या मैं स्केप्टिक लगा सकता हूं? जी लगा सकते हैं। तो आपको साइंस के एतबार से डाउट्स क्यों नहीं है अभी तक, जबकि साइंस मुस्तकिल चेंज हो रही है, कुरान जुगतू है? मैंने कब कहा कि साइंस के हिसाब से मुझे कुरान से ज्यादा साइंस पे डाउट है? ओ अच्छा, अगर ये बात है तो फिर आप कुरान को साइंस से क्यों जज कर रहे हैं? अभी आपने पूछा हजरत नूह की उम्र जो है साइंस के एतबार से साबित करें, इसका मतलब आपने साइंस को हाकिम बनाया हुआ है कुरान के ऊपर, जबकि डाउट आपको साइंस में ज्यादा है। तो मतलब हम तो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते ना चीजों नहीं, को, मैं कुछ कब कह रहा हूँ आप एस्टेब्लिश ब्लैक एंड फैक्ट्स भी व्हाइट हैं। में देखें, आप कम से कम अपने मेयार तो सेट करें ना। भाई आपने जो नहीं, है साइंस की ये अगर कहा कि मुझे, एक मिनट, आपने ये कहा कि मुझे साइंस में ज्यादा डाउट्स हैं, इसका मतलब कुरान में कम है, और आप कुरान को साइंस की रोशनी में समझना चाहते हैं, तो आपका तो स्केप्टिसिज्म बढ़ेगा, सॉल्व तो होगा नहीं कभी भी। कुरान यानी ये के गलत अंदर जो डाउट्स हैं, गलत एक चीज के मिनट, साथ नुमाइश करना चाह रहे हैं। साइंस साइंस के अंदर अगर डाउट्स हैं तो पूरे साइंस को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता ना। मैं कब कह रहा हूं? मैंने तो नहीं कहा कि मैं साइंस, मैं मुझे तो डाउट नहीं है, आपको डाउट है ज्यादा। मैं तो साइंस को वो तो जो अहमियत देता हूं, वो हैसियत देता हूं जो उसकी हैसियत है। आपको साइंस में ज्यादा, अभी आपने बोला साइंस में आपको ज्यादा जी डाउट्स है, कुरान में कम है, जी उससे खुद ब खुद ये समझ में आ गया। तो आप साइंस की रोशनी में कुरान को समझने की कोशिश कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप करेंगे तो आपका मैं स्केप्टिसिज्म बढ़ेगा साइंस या घटेगा? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मुफ्ती साहब मैं साइंस की
रोशनी में नहीं जज कर रहा हूँ, मैं रैशनैलिटी और रीजन की बेसिस पे जज कर रहा हूँ। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा हजरत नूह की उम्र साइंस की रोशनी में। अभी थोड़ी देर पहले आपने साइंस की बात की, रैशनैलिटी की बात आई। हाँ तो हमको जी, तो मैं वो तो सवाल पूछूंगा ना, मतलब क्या साइंस के, अभी तो साइंस उस बात पे नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइंस की रोशनी में हजरत नूह की उम्र समझना चाह रहे हैं, राइट? जी। तो फिर आपने साइंस को हाकिम बनाया ना कुरान के ऊपर, साइंस को जज बनाया, साइंस को स्टैंडर्ड बनाया, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट्स हैं। साइंस को हाकिम बनाने की बात, मतलब साइंस की रोशनी में कुछ देखे ही ना फिर हम। भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं ना, मुझे आपके स्केप्टिक होने पे स्केप्टिसिज्म है, तो आप अपनी इस पोजीशन को डिफेंड कीजिए, या आप ये कहिए कि मैंने झूठ लिखा है, मैं स्केप्टिक नहीं हूं, मेरी एक पोजीशन है। नहीं, आप खुद जानते हैं कि मैं स्केप्टिक हूँ। आपको मतलब ये लॉजिकल, आप फंसा मत दीजिए मुफ्ती साहब, आप मेरे से ज्यादा ही फंसा नहीं नॉलेज रहा है, नहीं, आपको फंसाया नहीं जा रहा है। आपको देखिए, मुझे बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म है कि आप स्केप्टिक हैं, मुझे डाउट है कि आपको डाउट्स हैं। अब मुझे बताइए, मतलब मुझे मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे? आपको यकीन है कि मुझे कुछ डाउट्स नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो डाउट्स हैं वो आपको होने नहीं चाहिए। तो अभी मैं सात आसमान की बात कर रहा था आमिर साहब से, आप वो बताइए कि वो उन्हीं मैं के आपकी मुताबिक बात का जवाब उस वक्त दूंगा जब आप मुझे ये कहेंगे, ये वादा कर लेंगे कि आइंदा मैं साइंस की रोशनी में कुरान को नहीं समझूंगा, चूंकि मुझे साइंस पर ज्यादा डाउट्स हैं। आप ये वादा कर लीजिए। मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हैं ये बात? तो फिर आप ये मत कहिए कि मुझे साइंस पर शक नहीं है, मैं साइंस को यकीनी मानता हूं। भाई कुछ एक तरफ तो लेना अपना, यानी हर तरफ तो नहीं चल सकते आप। चलो मैं ऐसे कह सकता हूँ, मैं रीजन और लॉजिक को शक नहीं करता। बात साइंस की हो रही है, मैं रीजन लॉजिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। आप ये कहिए कि मैं आइंदा या तो दो बातें कर लें, दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, देखिए मैं आइंदा मैं सुनिए, साइंस को आपके पास दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, आप ये कहिए कि मुझे जी साइंस पर कोई शक नहीं है, साइंस सर्टेन है। या आप ये कहिए कि मैं आइंदा, चूंकि साइंस में मुझे बहुत सारे शकूक हैं, लिहाजा मैं कुरान को साइंस की रोशनी में नहीं समझने की कोशिश करूंगा, कभी नहीं करूंगा। दो में से एक काम कीजिए। आपको किसने कहा कि मैं साइंस की रोशनी में ही जज कर रहा हूँ सब कुछ? अभी तक आपके सारे सवाल वैसे ही हैं, और खुसूसन हजरत नूह नहीं की उम्र के ताल्लुक से वही है। ठीक है, तो नहीं, आप रीजन के चलिए, अभी तक नहीं कर रहे थे, रीजन आइंदा करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे रीजन की बेसिस पे जज कर रहा हूँ, रीजन है लॉजिक। रीजन पे भी आऊंगा मैं, पहले आप साइंस का मसला तो हल रीजन, कह साइंस साइंस आखिर एंड मैं ये कुरान कह रहा हूं, बोथ आर पार्ट चलिए ऑफ मैं ये रीजन एंड कहता हूं लॉजिक। कि आपको साइंस के ताल्लुक से इस एतराफ करने में झिझक महसूस क्यों है ये, जबकि आपको साइंस के ऊपर शक है? मैं आपकी जगह होता तो मैं तो कहता कि ऑफ कोर्स मैं साइंस की रोशनी में कभी भी कुरान को नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे साइंस में 10 एतराजात हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप फौरन बोले, या तो आपने वो स्टेटमेंट ईमानदारी से नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी चीज कुरान में होगी तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कंसीडर ही नहीं करेंगे। मैंने कब बोला कि अगर नहीं कुरान करेंगे? कह रहा है, आपका कोई ना कोई मेयार होगा ना, तो आप ये कहिए चूंकि मुझे साइंस के ऊपर बहुत सारे शकूक हैं, लिहाजा मैं साइंस की रोशनी में कुरान को आइंदा कभी नहीं समझूंगा। ये वादा कर लीजिए, अभी बात आगे बढ़ेगी। मैं रीजन के बेसिस पे जज करूंगा सब कुछ। नहीं, वो तो मुझे मालूम है करेंगे, मैं भी करता हूं, आप भी करें, नो प्रॉब्लम। अभी बात साइंस की हो रही है, साइंस की रोशनी में करेंगे, हाँ या ना? अगर साइंस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है तो करेंगे। साइंस में तो एस्टैब्लिश फैक्ट होता ही नहीं ना। क्यों? जमीन, सारे जो सैयारे अपने दायरे में तैर नहीं रहे हैं? ये तो हमारा मुशाहिदा है, ये साइंस ने कोई बताया? तो साइंस, मॉडर्न साइंस के आने से पहले सबको पता था। तो एस्टैब्लिश फैक्ट नहीं है? साइंस, ये मॉडर्न साइंस ने आपको बताया कि सैयारे तैर रहे हैं? नहीं, साइंस की तो बात है ना ये। ओहो, साइंस तो, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज मॉडर्न साइंस आपको बता रही है, वो साइंस जो आखिरी हद तक जाती है उसको थ्योरी बोलते हैं ना। जी, ठीक है, क्या थ्योरी हमेशा रहेगी या उसमें चेंज हो सकते हैं? चेंज हो सकता है। ओके, बात खत्म। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि, और आप ये पहले कह चुके हैं कि आपको साइंस की बहुत सारी बातों के बारे में शक है, और साइंस तब्दील भी हो रही है और तब्दील हो भी सकती है। तो अब मुझे आप ये बताएं, बस मुझे ये वादा कर लें कि आप कुरान को साइंस की रोशनी में, जो मुस्तकिल चेंज हो रही है और जो अभी चंद सौ साल पहले आई है और मुस्तकिल चेंज हो रही है, और हाईएस्ट वो थ्योरी जा सकती है, उसकी रोशनी में आप कुरान को नहीं समझेंगे। ये वादा कर लीजिए, बात आगे बढ़ेगी, फिर रीजन पे बात करेंगे। देखते हैं ना हम आपका मुफ्ती साहब, स्केप्टिसिज्म।
मुझे आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती नहीं, साहब। इसमें कोई फंसाने की बात नहीं है, मैं आपको आपकी ईमानदारी को प्रोवोक कर रहा हूँ, वो ईमानदारी बाहर क्यों नहीं निकल कर आ रही है? कौन सी ईमानदारी? ये ईमानदारी कि अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि मुझे ज्यादा शक साइंस के ऊपर है, और जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस चीज पर आपको ज्यादा शक है आप उसको साइड में रख दें, आप उसको साइड में रखने के लिए तैयार नहीं है। ये है वो ये ईमानदारी की बात कि आप इस ईमानदारी का, मैं इसको प्रोवोक कर रहा हूं, आप इसको सामने लेकर आइए, या आप इसको ला नहीं रहे। साइंस के आप साइंस के अंदर शक है का मतलब ये नहीं कि सारी फिलॉसफी पे शक है साइंस की। भाई साइंस का मैंने जो मेथड है सारी और उसमें शक पूरी, है। आधी और पौनी की बात ही नहीं की। आपने बोला कि नहीं, मुझे आप साइंस पर ज्यादा शक है, तो जिस चीज पर ज्यादा शक है क्या वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकता है या नहीं बन सकता? मैं सिंपल ये सवाल एक पूछ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मैं मेरे बोलने में कुछ आप समझने में या बोलने में मेरे गलती हो गई होगी। मैं ये चलिए कह रहा हूँ चलिए ठीक है, कि आपसे गलती हो गई, साइंस मुझे चलिए गलती हो गई, तो ठीक है। अब जी मुझे, मैं आपसे दूसरा जी सवाल करता हूँ, साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकता है या नहीं बन सकता? साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या है? आपको ये नहीं पता और आप हैं स्केप्टिक। साइंस के जरिए आप ट्रूथ ठीक को है, मैं जान सकते हैं या नहीं जान मुफ्ती सकते? साहब, क्या वो स्टैंडर्ड बन सकता है ट्रूथ जानने का, सच जानने का? मुफ्ती साहब, अगर आपको स्केप्टिक वर्ड से चिढ़ है तो मैं चेंज करके डाउटफुल कर लेता हूँ उसको। नहीं, वो तो आप करेंगे ही। आइंदा मुझे मालूम है जी कि आप स्केप्टिक के साथ नहीं जाने वाले, जहां आप जाएंगे वहां आपकी धुलाई जी होनी है। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ जी रहा जी हूं कि साइंस स्टैंडर्ड ऑफ मुफ्ती ट्रूथ बन साहब, सकती है या नहीं बन सकती, मुझे ये बता दीजिए बस आप, तो बात आगे करेंगे ना। साइंस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन सकती है? नहीं। स्टैब्लिश फैक्ट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर ट्रूथ। किसी सच को जानने के लिए मॉडर्न साइंस स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ बन सकती है या नहीं बन सकती? किसी भी सच को जानने के लिए मेयार बन सकती है या नहीं बन सकती? बन सकती है। बन सकती है। पहले तो साइंस, एक मिनट, पहले साइंस को डिफाइन कर लेंगे क्या है। चलिए कीजिए डिफाइन। आप जिस साइंस को ये समझते हैं कि वो हक का मेयार है, उस साइंस को आप डिफाइन कीजिए। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो मानता नहीं उसको। आप कीजिए, डिफाइन कीजिए। आप साइंस को नहीं मानते? मैं साइंस को मैं साइंस को मेयार हक नहीं मानता हूं, इसलिए मैं साइंस को डिफाइन नहीं करूंगा। आप मानते हैं तो आप डिफाइन करो। आप किसको मेयार हक मानते हैं फिर? मैं तो खुदा को मानता हूं, जो खुदा कहेगा वो हक है, जो नहीं कहेगा वो नहीं है, जो जिसको बातिल कह दिया वो बातिल है। बात मेरी तो बात हो ही किस नहीं बेसिस रही पर? ना, बात तो आपकी हो रही है किस बेसिस पर? भाई। वो बेस हम साइंस के जरिए मालूम करेंगे ना, चूंकि साइंस मेयार हक है आपके नजदीक, तो हम साइंस से मालूम करेंगे। लिहाजा आप मुझे ये बताइए, चूंकि आपके नजदीक साइंस मेयार हक है और आप ये कहते हैं कि नहीं पहले साइंस को डिफाइन करते हैं, तो लेट्स डिफाइन साइंस। बताइए क्या है साइंस इज रीजन एंड लॉजिक। साइंस? रीजन और लॉजिक है। हाँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा, तो यानी एम्पिरिसिज्म नहीं है साइंस में, एम्पिरिसिज्म का कोई किरदार नहीं है, या आप मान रहे हैं? साइंस में एम्पिरिसिज्म का किरदार तो है। तो फिर रीजन और लॉजिक का क्या मतलब हुआ? आई एम इंक्लूडिंग एम्पिरिसिज्म इन रीजन एंड लॉजिक। आप मॉडर्न साइंस को मानते हैं? जी, मानता हूँ। मॉडर्न साइंस में तो रीजन लॉजिक का कोई चक्कर ही नहीं है, एम्पिरिसिज्म के ऊपर है पूरी मॉडर्न साइंस। क्यों, उसमें हम रीजन और लॉजिक यूज नहीं करते साइंस में? नहीं, आप एनालाइज करते हैं, लेकिन एम्पिरिसिज्म की बुनियाद पर आप सेंसिस के जरिए जो डेटा इकट्ठा होता है उसकी बुनियाद पर आप जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन खाली रीजन और लॉजिक की बुनियाद पर तो कुछ नहीं होता साइंस में, मॉडर्न साइंस में। आप उसको सिर्फ एम्पिरिसिज्म कहिए, फिर साइंस क्यों कह रहे हैं? वही, वो तो आप, मैंने तो आपसे पूछा ना कि उसमें एम्पिरिसिज्म का कोई किरदार है, आपने कहा कि है। तो उसको एम्पिरिसिज्म तो रखते हैं जो आप कह रहे हैं एम्पिरिसिज्म क्या मॉडर्न चीज है? साइंस। आपको पता है एम्पिरिसिज्म क्या चीज है? एम्पिरिसिज्म में यानी जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मालूम किया जाता है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बात मालूम किया जा सके। अच्छा ठीक है, तो मॉडर्न साइंस जो है वो तो रैशनलिज्म को रिजेक्ट कर चुकी है जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के बाद। आपको पता भी है कुछ? रैशनैलिटी को रिजेक्ट कर चुकी है। बिल्कुल, यानी वो ये कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। तो एम्पिरिकल डेटा कहाँ जाएगा? ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। ये नहीं, आप ये गलत, ये है मॉडर्न मुफ्ती साहब साइंस आप ये गलत कह रहे हैं। का दावा। आप ये ये मॉडर्न गलत साइंस कह रहे का हैं। दावा। मुफ्ती साहब आप गलत कह रहे हैं कि रैशनैलिटी को रिजेक्ट कर चुकी है। मॉडर्न साइंस वर्क्स विद बोथ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनैलिटी, बोथ आर द टूल्स। देखिए, जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं सेंसिस के जरिए, तो जाहिर है कि हमारा ब्रेन उस डेटा को प्रोसेस करता है। अगर आप इसको लॉजिक और रीजनिंग कह रहे हैं तो गुड लक, ये रीजन और लॉजिक नहीं है।
मैं बात ये कर रहा हूं कि मॉडर्न साइंस एम्पिरिसिज्म के ऊपर खड़ी है और आप बात कर रहे हैं लॉजिक और रीजनिंग की, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, वो एम्पिरिसिज्म से हटकर है। Okay, let it be. I'm calling it science. I am calling science what is rationality plus empiricism. नहीं तो आपका फिर कोई ना कोई मेयार तो होना चाहिए ना कि आई एम कॉलिंग इट साइंस। मैं ये नई डेफिनेशन लिख लूं आलम भाई, जरा दोबारा बताइएगा। ये क्या बात है? एनसाइक्लोपीडिया में ऐड करवानी है नई डेफिनेशन। ऐड करवाए भाई। जी देखिए, नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज, wherever from मतलब जहां से भी वो नॉलेज आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, दैट इज साइंस। अच्छा, तो अगर पहले से बात अगर नहीं है। अगर 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 एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म में टकराव हो जाए तो आप किसकी मानेंगे? टकराव तो होगा ही नहीं। नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में हमारे समझने में बात नहीं आ सकती शायद। नहीं, But आप in एक reality चीज there देख can- रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो दिख रही है, आप अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसकी मानेंगे? अपनी आंखों की मानेंगे या अपनी अकल की मानेंगे? जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको अबंडन रखेंगे। मैंने आपसे ये सवाल किया कि एक चीज आपको सामने जी साहब। नजर आ रही है, जैसी वो नजर आ रही जी है साहब। वैसी वो होनी नहीं चाहिए। आपकी अकल ये कहती है वैसी नहीं हो सकती, लेकिन आंखें बता रही हैं कि वो वैसी ही है। तो आप किसकी ज्यादा मानेंगे? आप अपनी अकल की मानेंगे या अपनी आंखों की मानेंगे? I will see how it will work out. यानी चॉइस है मेरी, मैं चाहे इधर जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे सूट करे, राइट? नहीं, I will do experiment with it. मैं एक्सपेरिमेंट से पहले की बात कर रहा हूं ना। एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे फिर आप एम्पिरिसिस्ट हैं। जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट किया फौरन आप एम्पिरिसिस्ट बन गए, फिर आप रैशनैलिटी को रख दीजिए साइड में। मुफ्ती साहब, मैं सस्पेंड रखूंगा, जजमेंट को सस्पेंड रखूंगा। यानी ये अजीब बात है कि आपको अपनी मर्जी के एतबार से चलना है, राइट? नहीं, मुझे मर्जी के एतबार से नहीं चलना है मुफ्ती साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ। ओके। मुझे इसलिए तो डाउट्स है। मतलब किस तरह चलना है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ ना। तो थोड़ा सा आप अपना तरीक़ेकार बता दीजिए, ज़ाब्ता बता दीजिए, कैसे चलना चाहेंगे आप? लॉजिक, रीजन, नॉलेज, दोनों में तजाद हो जाए तो किसको लेंगे आप? मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइए, आप नॉलेज कैसे ड्राइव करते हैं? मैं तो जाहिल आदमी हूँ भाई, मुझे छोड़ दीजिए। आप चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट आदमी हैं, इसलिए मैं स्केप्टिक हूँ। ट्रूली मैं आपके पास, सुनिए, मैं आपके स्केप्टिसिज्म पर स्केप्टिक हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे मेरे सवालों का आप ना जवाब दे रहे हैं और ना दे सकते हैं सुबह क़यामत तक। और उसकी इस बात की दलील है कि आप ट्रूली स्केप्टिक नहीं। ये आप लोगों ने, जैसे आप वानाबी स्केप्टिक्स हैं, यानी आप ये समझते हैं कि इट्स सो कूल, लेट्स कॉल आवरसेल्व्स स्केप्टिक्स। ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों से निकलिए। आप सिंपली ये कहिए कि देखें, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं एथिस्ट हूं। ठीक है? जब आप इस पोजीशन को ले लेंगे तो हम ये समझेंगे कि हाँ, अब आपके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी पैदा हुई है। चूंकि आपकी ईमानदारी का वहीं एकदम धूल निकल जाती है जैसे ही हम आपसे जो है आपके स्केप्टिसिज्म वगैरह के ऊपर सवाल करते हैं। ये आप पोजीशन इसलिए लेते हैं ताकि आपसे सवाल न किया जा सके, लेकिन जैसे ही हमने आपके स्केप्टिसिज्म के ताल्लुक से सवाल किया, आप आए बाएं बगले झांकने लगे। मतलब लाठी भी आपकी और भैंस भी आपकी? हाँ, अगर मेरे पास बिल्कुल लाठी भी मेरी, भैंस मेरी होगी तो लाठी मेरी होगी तो मैं तो मारूंगा ना, आपको मारने को ही दूंगा। फिर आप वन डायरेक्शन में जाइए, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसका? अगर वो वन डायरेक्शन सीधा डायरेक्शन है तो मुझे वन डायरेक्शन में ही चलना है, मैं हर तरफ हाथ पैर नहीं मारूंगा। मुफ्ती साहब, मेरे जेन्युइन सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे लॉजिक में आप फंसा दिए हैं। मैंने आपको किसी चीज में नहीं फंसाया, मैंने सिर्फ आपको आईना दिखाया है, सिर्फ आईना दिखाया है कि आप जो आपकी बुनियादें हैं, आपके एतराजात या डाउट्स की, वो बुनियादें इतनी खोखली हैं कि आपको खुद नहीं पता, आप उन बुनियादों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आपको खुद पता नहीं वो बुनियादें कैसी। मैंने सिर्फ थोड़ी देर में आपको आईना दिखा दिया कि मुफ्ती साहब, आपने अभी ये गलती की है कि आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है एथिज्म का वो है, जो भी है। मैं तो कुरान पे अभी भी बिलीव करता हूँ, अल्लाह की किताब है। ओके, अगर ये बात है, मुझे डाउट्स है उसके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर आप स्केप्टिक नहीं है। आप ये कहिए कि मैं स्केप्टिक नहीं हूं, मुझे कुरान में शक नहीं है, चूंकि मैं बिलीव करता हूं। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मुझे डाउट? मतलब आप 100%, कोई 90%, 80% नहीं होता? नहीं, आधा बिलीव तो बिलीव नहीं होता ना, आधा बिलीव तो गुमान होता है।
तो एब्सोल्यूट बिलीफ भी कोई बिलीफ नहीं होता, किसी के पास एब्सोल्यूट बिलीफ भी नहीं होता। आपने अभी कहा कि मैं कुरान में बिलीव करता हूं, तो क्या आप फुल बिलीव करते हैं, क्या आधा बिलीव करते हैं? 80-90%। तो इसका मतलब ये है कि आपको जन, इसको हम अरबी में बोलते हैं जन्न गालिब, आपको स्ट्रॉन्गर असम्पशन है कि कुरान अल्लाह की किताब हो सकती है, राइट? स्ट्रॉन्गर असम्पशन है आपको। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दैट। नहीं, एवरी Does ह्यूमन if you बीइंग, are also मैं believing, तो नहीं हूं ना, मैं आपको नहीं हूं, कैसर भाई नहीं देखिए, है, आमिर हक भाई नहीं है, और हमारे तो ऑडियंस आप में बहुत बताइए, तादाद ऐसी नहीं है। हम लोगों को एब्सोल्यूट बिलीव है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। आपको 80-90% है, तो आपको स्ट्रॉन्गर असम्पशन है, आपको, आपने बिलीव का लफ्ज गलत बोला। क्या ये मतलब मुफ्ती साहब, क्या ये एरोगेंस नहीं है? सॉरी, वाह ये वाह, 100% अगर कोई ये यानी कहे मुझे कि मुझे 100% यकीन 100% हो कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, तो ये एरोगेंस होगा। बहुत अच्छे। अच्छा एरोगेंस ये कह रहे थे, वाह, यानी क्या कहते हैं ये भाई। मैं सदके ये जाऊं कैसी इस मिसाल है? पैट्रियटिज्म की। ये कैसी मिसाल है अमीर भाई? ये हम्बलनेस की इंतहाई आला दर्जा है कि एक आदमी को ये यकीन हो कि मैं खुदा का गुलाम हूं। 100%। एरोगेंस ये है खुदा कि का गुलाम। आपको ये शक है, एरोगेंस ये है कि आपको ये शक है कि आप खुदा के बंदे हैं भी या नहीं। 80% मुझे लग रहा है कि बंदा हूं, लेकिन 10% है कि मैं खुदा का बंदा नहीं हूं। तो एरोगेंस ये मैं है, खुदा, या एरोगेंस ये है कि मुझे 100% यकीन है कि मैं खुदा का बंदा हूं। मुफ्ती साहब आप दूसरी तरफ चले गए, मैं खुदा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कहा ना मैं कुरान पर यकीन करता हूं, जो कुरान पर 100% यकीन करेगा वो खुदा का बंदा है। मैं खुदा पे यकीन करता हूँ, और कुरान को खुदा की किताब होने पे 80-90% मेरा मतलब यही रुझान है कि ये खुदा की किताब है। लेकिन मेरे अंदर कुछ डाउट्स आ रहे हैं नॉलेज के वजह से, कुछ जो भी इसके अंदर। तो देखिए भाई आलिम भाई, मैं एक चीज आपको सिंसियर मशवरा दूंगा, सिंसियर मशवरा, क्योंकि अब आप खुले हैं। एक तो ये कि स्केप्टिकिज्म का जो आप ये जो चोला पहना हुआ है, इससे आप निकलिए। दूसरी बात, आप ये कहें कि मैं खुदा के ऊपर यकीन रखता हूं, ये कलाम खुदा का कलाम है, हाँ मुझे इस कलाम की कुछ बातों में थोड़े से सवालात हैं, ये सवालात मैं अपने रखना चाहता हूं, मैं ये सवालात हल करना चाहता हूं। ये जो एटीट्यूड है, ये सही एटीट्यूड है। अब आप बिल्कुल सही जगह पर आए, सही रास्ते पर, आपने सही रास्ते का इंतखाब किया। लेकिन जब आप ये जी कहते हैं वैसे ही, जी जी वैसे ही मुफ्ती साहब वैसे ही है कि मुझे जो है इसके अंदर सवालात ऐसे मतलब मेजर सवालात हैं, जिससे ये क्वेश्चन इस पे ही आ जाता है कि खुदा की किताब कैसे हो सकती है जब इसके अंदर मतलब इतना बड़ा ब्लंडर है। फिर वही बात, सवालात मुझे भी बहुत सारे होते हैं कुरान के ताल्लुक से। मैं अपने टीचर्स की तरफ रुजू करता हूं, पूछता हूं कि जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं आपके होता कि पास, मैं ऑलरेडी, एक मिनट, ऑलरेडी मैं कंक्लूड कर लूं चूंकि मुझे समझ में नहीं आ रही है लिहाजा ये कुरान कैसे खुदा का कलाम हो सकता है। ये मेरे और आपके दरमियान फर्क है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, और समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपने मॉडर्न साइंस को हाकिम माना हुआ है और जज माना हुआ है, और आप ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड कर लेते हैं लिहाजा ये किताब कुरान का, ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता। और आपके जो प्रेमिसेस हैं वो देखें कितने शैलो हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा चूंकि ये स्टोरी बाइबल में है लिहाजा ये बाइबल से कॉपी है। आपको नहीं पता कि इंजील और तौरात किसने नाजिल की है? आप फिर उसको साबित कीजिए वो खुदा की किताब है। आपको पता है कि तौरात और इंजील किसने नाजिल की है? किसका दावा है कि तौरात और इंजील मैंने नाजिल की है? किसका दावा? मेरा, आपका, या आमिर हक साहब का, कैसर साहब का? किसका दावा है? कुरान का है। कुरान का। कुरान में किसने, कौन बोल रहा है? वही तो सवाल है ना, फिर सर्कुलर आर्गुमेंट हो जाएगा। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं एक चीज आपसे मुख्तसर ये पूछता हूं कि ये आपने कहां पढ़ा कि मैंने तौरात नाजिल की, मैंने इंजील नाजिल की? किसने किसने कहां पढ़ा ये? कुरान में अल्लाह ताला कह रहा कुरान है में पढ़ा ना? कि अच्छा ठीक है, कुरान किसने नाजिल किया? ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया। अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो 4 किताबें अल्लाह ताला ने भेजी। तो अगर इन 4 जी। किताबों के अंदर सिमिलर इंफॉर्मेशन है तो आप इसको कॉपी पेस्ट बोलेंगे, या कॉपी पेस्ट उस वक्त होगा कि चारों का ऑथर अलग अलग है और हर एक आदमी एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसको कॉपी पेस्ट बोलेंगे? मान लीजिए मैं ऑलरेडी 3 किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं 3 किताबों का मुसन्निफ हूं। मैं अगर अपनी एक मालूमात एक किताब की जो मैंने पहली किताब में है वो उसको दूसरी किताब में भी लिखूं, तो क्या आप कॉपी पेस्ट का इल्जाम लगाएंगे मेरे ऊपर? नहीं लगाएंगे। अच्छा एक मिनट, उसूल अगर गलत है अगर ना, ये कंसिडर करें उसूल कि गलत ये तीनों का ऑथर डिफरेंट है, तो जो प्रेजेंट तौरा और प्रेजेंट इंजील है, ऑब्वियसली वो तो डिस्टोर्टेड है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जिस तौरात और जिस इंजील का कुरान करीम के अंदर जिक्र है, उसका ऑथर वही है, उसका नाजिल करने वाला वही है कि जिसने कुरान करीम को नाजिल किया है। इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना मुफ्ती साहब। तो आप ये चीज
पहले आप देखेंगे कुरान सच है कि नहीं, और उसके लिए हाँ, वही। आप देखेंगे कि खुदा मौजूद है कि नहीं, और वो खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। मैं बताता हूँ आपको उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपको ये यकीन है कि खुदा मौजूद है, हाँ, मौजूद है। ठीक है। उसके बाद आपको ये यकीन है कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है बंदे से। ये डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है, इसी पर बात कीजिए पहले। आप बताइए क्यों डाउटफुल, क्यों मतलब क्यों हमें यकीन अरे होना डाउट चाहिए कि वो आपको है, कम्युनिकेट कर तो किसी वजह से डाउट होगा ना। मुझे क्या पता आपको क्यों डाउट है, ये तो आप क्लियर करेंगे कि आपको इसलिए डाउट है। नहीं, मुझे आप भूख तो लग क्लियर रही है, है आप कि बताएं कम्युनिकेट क्यों लग करता रही है। मतलब ये क्या तो बात हुई कि आप मैं आपको बताऊं कि आपको डाउट क्यों है। बताइए क्यों डाउट है। मुफ्ती साहब आप क्लेम कर रहे हैं कि खुदा कम्युनिकेट करता है, आप बताइए कैसे कम्युनिकेट और करता है। आप डाउट कर रहे हैं ना आप उसको, डाउट कर रहे आप हैं ना डाउट भाई, कर रहे हैं। आप डाउट कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से डाउट हुआ। मैं तो अंधा मुकल्लिद हूं, मैं लेकिन तो अंधे तरीके से खुदा पर एतमाद करता हूं, लेकिन इसलिए मैंने तो मान लिया। लेकिन आप चूंकि कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आप यकीन नहीं कर पाए, तो वो वजह मुझे बता दीजिए। असल में खुदा आलम भाई कम्युनिकेट करता आपके है ना, का प्रूफ आलम क्या भाई है? एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मैं कैसर अहमद राजा साहब भी आ गया, मुफ्ती साहब बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, मैं चाहूंगा आपकी बात जारी रहे। आलम भाई मुफ्ती साहब ने ना आपको एक डेमो दिया है बताने के लिए कि ना ये कि आपके कुरान के बारे में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा गलत हैं, इसी तरह आप जिस जिस मेयार के साथ, जिस क्राइटेरिया के साथ हक और बातिल का फर्क करने निकले हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स भी करप्ट हुए हैं। आपको वो क्लियर ही नहीं है कि आपका ग्राउंड क्या है। आप पहले अपनी जगह को सेट करें कि आपने किस तरीके से इन डाउट्स को हल करना है, ना ये कि फैसले करने के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल में आप चले गए वहाँ। जज़ाक खैर। आमीर भाई, नहीं मुफ्ती साहब ने मुझे कुछ ऐसे बताया ही नहीं जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मतलब क्या क्राइटेरिया क्या बनाना है। मैं तो कह रहा तो हूँ मैं आप मुझे आपको क्राइटेरिया, क्लियर है कि मुफ्ती साहब ने आपसे पूछा ना। मैं आपको लॉजिकल जो जो रीजनिंग है उसकी बुनियाद पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कम्युनिकेट करता है, कर सकता है, लेकिन चूंकि बताइए कैसे। आपको डाउट है और हर डाउट के पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो मैं वो रीजन जानना चाहता हूं ताकि मैं आपका उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि उस डाउट की वजह क्या, उसका कॉज क्या है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो बेकार जाएगा। तो मुझे वो वजह बताइए कि डाउट क्यों है। देखिए, फर्स्ट क्लेम बाहर से आ रहा है कि खुदा कम्युनिकेट करता है, तो मैं उस पर डाउट कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट क्लेम नहीं है कि मतलब डायरेक्ट मैं मुझे ख्वाब नहीं पड़ वो गया डाउट क्यों कर कि रहे हैं मैं भाई, आपने आपने कभी ये डाउट किया है कि, या ये डाउट करना मुनासिब है कि आप अपने वालिद की औलाद हैं? डाउट करना मुनासिब है? ये डाउट करना मुनासिब है? मुनासिब मतलब अब ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। आपको बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, देखिए ऐसे देखिए ही। आप इमोशनल हाँ, डाउट की कोई इमोशनल वजह इमोशनल होगी। आर्गुमेंट, ये मुफ्ती इमोशनल साहब आर्गुमेंट नहीं, इमोशनल 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 आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं को है। रैशनल आर्गुमेंट के साथ मिक्सअप मत कीजिए। ये मैंने मिसाल दी है, आर्गुमेंट नहीं है भाई मेरा वो, ये मैंने अब सिर्फ फॉर मिसाल दी है। एग्जांपल मैं कह दूंगा कि मुझे 99% तो यकीन है कि मैं वालिद साहब का बेटा हूँ, लेकिन 1% डाउट हो सकता है, तो आप मुझे मजाक बना देंगे कि इनको अपने बाप के होने पर भी शक है। मैं एक आपने रैशनल कहा कि ये लॉजिकल 1% आर्गुमेंट से डाउट हो कैसे। सकता है, आप पॉसिबिलिटी की बात ना करें। पॉसिबिलिटी तो दुनिया के हर मैं आदमी के साथ है। आप ये कहिए मुझे 1% डाउट है, तो बात होगी। मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं तो करें आप। इमोशनल आर्गुमेंट को आप लॉजिकल आर्गुमेंट को आप इसको मतलब मेरा लॉजिकल आर्गुमेंट को मेरे मैंने आप ये मैंने बना देंगे आर्गुमेंट को मजाक। मिक्सअप नहीं किया, मैंने आपको सिंपली एक मिसाल दी है। देखिए, आप यानी आप ये चाहते हैं कि हम आपको दलील भी दें, और आप ये भी चाहते हैं कि आपको जो डाउट की वजह है वो भी बयान ना करें ताकि मैं उसको एड्रेस करूं। मैं उसको एड्रेस कैसे करूंगा? आप मैं समझ लीजिए मैं डॉक्टर हूं, और आप मुझे दिखाने के लिए आए हैं कि आपको कोई बीमारी है, और आप कहें डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, और मैं पूछूं भाई क्या बीमारी है बस बीमारी। भाई कुछ बीमारी है उसके हिसाब से दवा दूंगा ना। आप बताएंगे मुझे नज़ला है, खांसी है, दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो मैं आपको फिर डायग्नोस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप आके बुद्ध बन के मेरे पास बैठ जाएं और कहें मुझे डायग्नोस करो, मैं कैसे करूंगा? ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसमें आपको चूंकि डाउट है, ये डाउट की वजह क्या है? क्या खुदा में कुदरत बता, नहीं है करने की? बताता हूँ हाँ। बताता हूँ मैं डाउट क्यों है। मैं कुरान पढ़ा, मैं समझता था कि कुरान खुदा की किताब है, और समझ रहा हूँ कि कुरान खुदा की किताब है, हम्म। ठीक है। और इसके अंदर अब तक यही लग रहा था कि चलो ये अल्लाह की किताब है और इनसे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से डाउट हो गया कि ये खुदा की किताब नहीं हो सकती। तो इसलिए ये डाउट हो गया कि तो खुदा ठीक है, कम्युनिकेट नहीं भी कर आपने सकता होगा। आपने अब गेयर बदल लिया है। खुदा किसी कम्युनिकेट ने ये तो कर क्लेम सकता किया। है, खुदा तो कम्युनिकेट तो कर सकता है आपके नजदीक, लेकिन कुरान खुदा की किताब है, ये इस पे डाउट है आपको, राइट?
जी वही तो कह रहा हूँ मैं जब से। तो खुदा कम्युनिकेट कर सकता है, इस पर आगे आप अब आप अगर उसको हर चीज की कुदरत है तो वो कर सकता है। अभी तो आपने अभी ठीक है, ओए होए होए होए। मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपका स्टेटमेंट ये था कि मुझे इस बारे में डाउट है कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब वो डाउट क्लियर हो गया, आप ये मान रहे हैं कि खुदा कम्युनिकेट कर सकता है, राइट? ओके ओके, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, खुदा कम्युनिकेट कर सकता है। खुदा ने कम्युनिकेट किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट यही प्रेमिस, डाउट, ये डाउट है। खुदा ने कम्युनिकेट किया है, इस पर डाउट है आपको। जी। ठीक है, वो डाउट क्यों है, वो उसकी वजह बताइए। वो डाउट क्यों है? हम्म, कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कम्युनिकेट किया है करके। वो प्रूफ जिन चीजों पर भी आप यकीन रखते हैं, क्या हर एक का अब ऐसा प्रूफ तो आपके नहीं है पास कि है? कुरान, ऐसा तो नहीं है कि कुरान मेरे सीने पर नाजिल हुआ है। हाँ, तो आपको ये प्रूफ चाहिए कि कुरान आपके सीने पर नाजिल हो, इस जैसा कोई प्रूफ चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसी पे कुरान नाजिल हुआ है और मैं तो उनको देखा भी नहीं हूँ हम्म, और ना उनको मिला हूँ, और बिल्कुल सही। अब उनकी आप ये सही किताब। अब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंपेरिसिस्ट हैं। देखिए, एम्पिरिसिस थोड़ी देर अब पहले आप लॉजिक। इनकार कर चुके हैं इंपेरिसिस्ट होने का। अब आप कह रहे हैं कि मैं चूंकि मिला नहीं हूं, मैंने चूंकि देखा नहीं है, दैट मीन्स यू आर एन इंपेरिसिस्ट। ठीक है, मैं नॉलेज पे चल रहा हूँ। अच्छा, अब गियर बदल दिया, नॉलेज पे चल रहे हैं। चलिए नॉलेज पे चलते हैं। नॉलेज को मुफ्ती हासिल साहब, आप करने का जरिया आपके मेरी बात नजदीक आप क्या है? नॉलेज हासिल करने का जरिया आपके नजदीक क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। व्हाट अबाउट टेस्टिमनी? टेस्टिमनी माइट बी रॉन्ग। तो वो तो थिंकिंग भी रॉन्ग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी रॉन्ग हो सकता है, हर चीज रॉन्ग हो सकती है। ये क्या बात हुई? तो ऑब्जर्वेशन फिर हमेशा सही होगा। यू आर ऑल्सो आपको स्केप्टिक। दूर एक चीज नजर आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि वो हरन है, लेकिन करीब आया तो देखा कि हरन नहीं, वो तो शेर था। तो ऑब्जर्वेशन आपका गलत निकला। ठीक है। थिंकिंग हर इंसान की दिन रात गलत होती है, तो टेस्टिमनी भी गलत हो सकती है। ये कोई बात नहीं है। टेस्टिमनी जरिया इल्म है एपिस्टेमोलॉजिकली, यानी इसके जरिए हम नॉलेज गेन कर मुफ्ती सकते हैं या साहब नहीं कर एक मिनट, एक मिनट मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं थिंकिंग भी गलत हो सकती है और ऑब्जर्वेशन भी गलत हो सकती है, सकते? तो हाउ वी शुड नो समथिंग? राइट, मैं वही कह रहा हूं कि हाउ वी शुड नो समथिंग। अब यहां से आप चूंकि देखेंगे कि जो क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, वो दरअसल उसके जरिए हम इल्म हासिल करेंगे। हमारे नजदीक व्हाट आर जो, द क्रेडिबल सोर्स ऑफ हाँ मैं नॉलेज? वही बता रहा हूं, हमारे नजदीक जो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है जी टेस्टिमनी, और वो भी रिलायबल पर्सन की। मिसाल के तौर पर आप मुझे, मेरी जिंदगी को जानते हैं, जी और मेरा बचपन भी आपके सामने गुजरा और मेरी जवानी भी, और आपने हजारों लाखों करोड़ों मर्तबा मुझसे कम्युनिकेट किया है और कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला है। तो जब मैंने जी 1 लाख मर्तबा झूठ नहीं बोला, तो क्या मैं 1 लाख 1वीं मर्तबा झूठ बोलूंगा? यानी कोई मजनून आदमी ही होगा जो ये सोचेगा कि नहीं, 1 लाख मर्तबा तो नहीं झूठ बोला, लेकिन 1 लाख 1वीं मर्तबा जरूर बोलेगा। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि ये कुरान करीम मुझ पर नाजिल हुआ, और वो रसूल वो जात हैं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और उनके जो दुश्मन हैं उन्होंने इसका एतराफ किया कि इस शख्स ने कभी झूठ नहीं बोला, तो आप ये क्यों आपका आप क्लेम है। अच्छा, ये मेरा क्लेम है, ठीक है। ये क्या आपका क्लेम है? क्लेम हो सकता है गलत, ये गलत हो क्या सकता है ना, क्या ये क्लेम गलत भी हो सकता है कौन सा क्लेम? कि लोगों ने उनको कहा कि वो सच्चे हैं। अच्छा, तो क्या लोगों ने नहीं कहा कि वो सच्चे हैं? किसी ने लिख दिया होगा कि वो किसने? लोगों ने ऐसे कहते थे। लोग ऐसे किसी ने कहते भी थे? लिख दिया होगा। यानी यानी कोई भी लिख देगा, और बगैर किसी चेन ऑफ ट्रांसमिशन के, बगैर किसी नाम के, तो बात ठीक है। लेकिन अगर उसमें नाम भी हो, उसमें इंसिडेंट का भी जिक्र हो, उसमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी हो, सब चीजें हो, तो जी आप नहीं मानेंगे? नहीं, बात गलत तो हो सकती है ना। अच्छा, जो आदमी कह रहा है वो खुद ही बता रहा है कि मैंने ये बोला, तो वो झूठ बोल रहा है। जी मुफ्ती साहब, क्या बताया आपने? जो जिस आदमी ने बोला कि मोहम्मद सच्चे थे हमेशा, वो खुद ही कह रहा है जी कि जी, मैंने ये बोला था, जब मैं काफिर था मैंने ये बोला था कि मोहम्मद तुम तो हमेशा सच बोलते हो। तो अब इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा है। पॉसिबिलिटी तो है।
बात इम्कान अकली की नहीं हो रही है, लॉजिकल पॉलिसी की नहीं, पॉसिबिलिटी की नहीं हो रही है, बल्कि इसकी हो रही है कि क्या ऐसा हुआ है। तो वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। हम तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और अबू सुफियान ने ये बोला कि, बल्कि अबू जहल ने ये बोला कि मा जर्रबना अलैका कज़िबन, कि हमने कभी तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हुए देखा ही नहीं। तो अबू लहब अबू जहल बोल रहे हैं। और इसके बाद अबू सुफियान जब हिरकल के दरबार में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के तारुफ कराते हैं, और अभी अबू सुफियान काफिर हैं, मुसलमान नहीं हुए हैं, तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि यअमुरु बिस्सिद्क़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई का हुक्म देते हैं, अभी काफिर हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलना चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन मेरे पीछे बंदे खड़े हुए थे, कहीं वो मेरा इनकार ना कर दे तो मेरी इज्जत की पोल खुल जाएगी, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला और सच बोला कि मोहम्मद सच्चाई का हुक्म देते हैं। तो जो बंदा हमेशा सच बोल रहा है, अब आप उसकी बात को झूठा कैसे साबित करेंगे? एक मिनट, अगर कोई बंदा ऐसा कहेगा अच्छा, कि एक मिनट, एक चीज और, वन मोर पॉइंट जी। इंसान के लिए सच बोलना असल है कि झूठ बोलना असल है? किसके लिए? किसी भी इंसान के लिए सच बोलना असल है या झूठ बोलना असल है? असल मतलब? यानी एक आदमी आम हालात में सच बोलता है या झूठ बोलता है? सच बोलता है। सच बोलता है ना, ठीक है। जी। अब जो आदमी ये कह रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो जो आदमी झूठे होने का दावा कर रहा है दलील उसके जिम्मे है, या जो सच बोलने का दावा कर रहा है दलील उसके जिम्मे है? जो स्टेटस को मेंटेन करके चल रहा है दलील उसके जिम्मे है, या जो स्टेटस को के खिलाफ जा रहे दलील उसके जिम्मे है? स्टेटस को के खिलाफ जा रहा है उसके जिम्मे दलील है। ठीक है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल सकते थे, स्टेटस को के खिलाफ आप जा रहे हैं, देयरफॉर यू हैव टू प्रूव कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला। ठीक है, अगर हमको हिस्ट्री में कोई किताब में, जैसा आप अबू जहल और अबू सुफियान के बारे में एक बात लाए हैं कि उन्होंने गवाही दी कि वो सच बोलते थे, तो ऐसे ही अगर मैं किसी एक की गवाही लाऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त पे झूठ कहा था या झूठ कह बोले थे, तो फिर वो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो प्रॉपर चेन ऑफ ट्रांसमिशन, जिस तरीके से हम आप जिस तरीके से हम आप वसल्लम का सच्चा होना साबित कर रहे हैं, वैसे ही आप वसल्लम का आप झूठा होना साबित कर दीजिए, आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब, अब जो अबू जहल से तो हमने सुना नहीं ना भाई। मैंने आपसे क्या कहा? आपने कहा आर्गुमेंट खत्म होने की बात। मैं मान रहा हूं कि जिस तरीके से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित किया, आप उसी तरीके से या उससे बेहतर तरीके से झूठा होना साबित कर दीजिए, जबकि हमें तो साबित करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो स्टेटस को मेंटेन करके चल रहे हैं। स्टेटस को के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे थे, साबित कीजिए। मुफ्ती साहब, एक बार किसी ने गवाही दी कि ये बंदा सच बोलता है, अभी आपने मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने से पहले देखो, हम क्या है पोल चेंज कर रहे हैं बार बार। आपने बोला कि स्टेटस को के खिलाफ जो जाएगा दलील उसके जिम्मे है, तो क्या आप मानते हैं कि आपके जिम्मे दलील है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा साबित करने के ताल्लुक से, या नहीं मानते? तो किसी को झूठा साबित करेंगे तभी वो झूठा होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप खुद ही मान चुके हैं कि सच बोलना असल है। तो और क्या, खामोश बैठे बंदे को झूठा कहना शुरू कर देना? अल्लाह, ये क्या यानी कमाल हो गई यार। आप अभी खुद ही साबित कर चुके हैं कि सच बोलना असल है, झूठ बोलना असल नहीं है। लॉजिक में आप मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट्स में आप ये मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको सिंपल, क्या ना कीजिए? एक मिनट, क्या ना कीजिए? लॉजिकल आर्गुमेंट में क्या की बात कर रहा हूँ मैं, किसी को झूठा नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने अभी बोला कि लॉजिकल आर्गुमेंट में ये ना कीजिए, क्या ना कीजिए? फंसाइए मत, ये बोल रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं मुझे तंग ना कीजिए, मुझे तंग ना करूँ। मैं आपको लॉजिक पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लॉजिक कहते किसे हैं। इतनी देर से आपने लॉजिकल रीजनिंग की जो रट लगा रखी थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक होती क्या है। आपके पास इसीलिए आए हैं मुफ्ती साहब, सीखने के लिए। हम आपसे बड़े होने का दावा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हम्बल होने का दावा कीजिए, कम से कम हम्बल होने का, और मेरे सामने नहीं, कुरान के सामने, खुदा के सामने हम्बल होने का इजहार कीजिए, एतराफ कीजिए। वो है मेरे सामने। आप एरोगेंस भी दिखाएंगे, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने आपको सिंपल सी एक बात रखी कि रसूलुल्लाह ये तो ऐसा हुआ, सुनिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती मुझे कह रहे हैं कि मान लो ऐसे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती कि मानो, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मानना है, आपको प्रोसेस बताया जा रहा है। आपने कहा मुझे कुरान पर शक है, मैंने कहा क्यों शक है?
क्या अल्लाह ताला के कम्युनिकेट करने पर शक है? शुरू में आपको शक था, उसके बाद वो शक क्लियर हो गया। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने कम्युनिकेट किया, इसमें आपको शक हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिमोनी के जरिए हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम्युनिकेट किया, और टेस्टिमनी एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और खुसूसन ऐसे आदमी की टेस्टिमनी कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। अब आप ये कह सकते हैं ये महज दावा है, उसके खिलाफ झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी तो दुनिया में हर चीज की है। हमें पॉसिबिलिटी से बहस नहीं करनी है, बल्कि हमें अकरेंस से बहस करनी है कि ऐसा हुआ या नहीं। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है तो उसकी दलील उस आदमी के जिम्मे है कि जो ये कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है, हमारे जिम्मे नहीं है। कुरान में अगर कोई गलत बात, यहाँ तक आप समझ गए? कुरान नहीं समझे? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। कुरान में अगर कोई गलत बात मिल जाएगी जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा होना साबित हो जाएगा। नहीं, ये दोनों बातों में गलत है। झूठ बोलने का मतलब यह है कि एक आदमी को सच्ची बात मालूम थी, उसने सच्चाई को छुपाकर झूठ बोला, यह है झूठ बोलना। और एक यह है कि उस आदमी ने कोई गलती की। आप बात कर रहे हैं गलती की, मैं बात कर रहा हूं झूठ की। आप ये कह रहे हैं कि कुरान में गलतियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कहिए कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठा होने का कोई सबूत नहीं है। आप इसको मान लें या नहीं मानते? मुफ्ती साहब, किसी के झूठा होने का सबूत ना होना इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट ही मे टेल लाई। भाई मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी तो मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं आपसे। मैं अकेरेंस की बात कर रहा हूं। जो चीज हुआ, जो मैं वाकये की बात कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है या नहीं। पॉसिबिलिटी की बात हो ही नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलने पर कुदरत नहीं थी, ये किसी ने दावा नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। तो आप प्रूव कीजिए। प्रूफ आपको करना है कि झूठ बोला। क्लेम तो आप कर रहे हैं। हाँ, मैं तो वो क्लेम कर रहा हूं जो स्टेटस को है। स्टेटस को के बारे में को जो मेंटेन करता है, उसके ऊपर कोई दलील नहीं होती। दलील आपके जिम्मे है। मुफ्ती साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सिंपल से मतलब सर्कुलर आर्गुमेंट में, लॉजिक में फंसा रहे हैं। आप कोई नहीं फंसा रहा है। एकदम ABCD की तरह क्लियर है। ABCD की तरह क्लियर। आप देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं जी आप इल्म में बड़े हैं, नहीं जी मैं तो सिर्फ कुछ सवालात लेकर आया हूं, लेकिन जब मैं आपको सवालात का जवाब देने की कोशिश करता हूं तो आप समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे से सिंपल से सवाल है, आप उसको लॉजिक में घुमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं लॉजिक और साइंस में बिलीव करता हूं, तो मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं ना भाई। तो लॉजिक की तो मैं बात करूंगा जब आप लॉजिक में को का मतलब या तो अब स्टेटस को का मतलब ये है। आप देखिए, लैंग्वेज में आप फंसा रहे हैं मुफ्ती साहब। That is only a language you are using. आप इतने मासूम क्यों हैं कि हर कोने में फंस रहे हैं? आप इतना फंस नहीं रहे, आप फंसा रहे हैं। आप फंसाना क्यों चाहते हैं? मैं तो फंसाना नहीं चाह रहा हूं, आप खुद ही बखुद फंस रहे हैं। आप लैंग्वेज में फंसाना चाह रहे हैं। आलम भाई, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉजिक में फंसा रहा हूं, अब मैं लैंग्वेज में फंसा रहा हूं। भाई मैं इतना अगर खतरनाक आदमी हूं तो फिर तो बात करना ही बेकार है। अगर आप इतने मासूम हैं कि हर कदम पे फंस जाएंगे तो फिर तो बात करना बेकार है। ठीक है, मैं समझता हूं कि सर भाई अगर आप इफ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर गो अहेड प्लीज। मुफ्ती साहब, आप स्टेटस, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, आप लॉजिक में, लैंग्वेज में आलम भाई थोड़ा सा खामोश हो जाएं। मौजू को किसी तरीके पर भी लेकर चलना है। कैसर अहमद राजा साहब ने मैं ज्वाइन किया है। कैसर अहमद राजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ओवर टू यू। आपको बात करना चाहते हैं जरूर करें, अभी तक की गुफ्तगू को देखकर। शुक्रिया। मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल ये है कि मैं गुफ्तगू के किस हिस्से पे बात करूं। हमारे आलम भाई ने कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फॉर्म होती है वो सब्सटेंस से आगे निकल जाता है। आपके नजदीक अगर कोई कुरान पे सवाल उठाता है तो उसकी तो फिर ये नहीं कह रहे ना भाई, प्यार मोहब्बत भी समझा करो, दोस्तों का मजाक भी तो होता है ना, इतना टची नहीं होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं आप? अच्छा आलिम भाई, आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि देखें जब इंसान ज़ातियात पे आ जाता है ना, तो वो जो गुफ्तगू का मवाद है वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि जो मुझे बात समझ आई है वो ये है कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पे आप यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की कुरान पे आप यकीन रखते हैं। स्केप्टिक इज़ नॉट द राइट वर्ड। तो यहाँ पे आप आए हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं,
तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि इंसान पूछ ले कि मेरे दिल में ये एक शुबा है, मैं बहस करने नहीं आया, और बहस लाइल्मी की बेस पे हो भी नहीं सकती है, शक की बेस पे भी बहस नहीं हो सकती है। तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि फिर वो यही होता है, देखिए आप आपकी वजह से कितने और बहन-भाई हैं जिनके ये कोई मसला हल हो सकता था, कि मुमकिन है वही सवाल उनका हो जो आपके ज़हन में हो या इससे मिलता-जुलता हो। तो बहुत आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शक की बुनियाद पे, डाउट की बुनियाद पे आलिम दीन से बहस नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए, सब सबसे सीखते हैं। तो अब मैंने भी अब जाना है, सहरी का वक़्त अब थोड़ा ही वक़्त रह गया है अभी, ख़ासकर मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने खुद बनानी होती है। तो मैं जल्दी-जल्दी मैं चाहता हूँ कि 1-2 सेकंड में आपके वक़्त की कदर करते हुए कि आप ये कह रहे हैं कि आपको कुरान में शक है लार्जली इसके अल्लाह की किताब होने पे, या आप ये कह रहे हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में आप शुबा रखते हैं? जी खैसर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान जो टोटल कुरान है, अगर ये खुदा की किताब है, तो इसके अंदर एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो। यानी अब कुरान में खुद है ना कि अगर इसके अंदर सही ये बात खुदा की तरफ से नहीं होती तो आप इसके अंदर इख्तिलाफ कसीरा पाते। तो है। बिल्कुल ठीक बात है, हम सही बात है। तो अब इसके अंदर ऐसी बातें हैं, जैसे मैं आमिर भाई से डिस्कस कर रहा था कि जो 7 आसमान और ज़मीन का कॉन्सेप्ट है, ये तो उस वक़्त का, उस दौर का जो व्यू था, उसी के मुताबिक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो उससे लार्जर पिक्चर तो उसके अंदर है नहीं कुरान के अंदर, तो हम ये हुँ, कैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम कर सकते हैं कि, और हमारे पास ये आपने भी प्रूव करने से अभी तक कासिर हैं कि कोई जी। ऐसी चीज़ नहीं बताए हैं कि खुदा का होने पे ऐसा इसको हम कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खुदा है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये किताब खुदा की तरफ से है। ओके, तो उसका तो देखिए बड़ी अब आसान हल है। अल्लाह ताला ने कुरान को फ़ॉल्सिफ़ाई करने का क्राइटेरियन कुरान में ही दे दिया है कि आप इस जैसी सूरत ले आएँ, बात ख़त्म हो जाएगी। इससे तो ईमानदारी की कोई बात हो ही नहीं सकती ना, कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया है जो आज भी स्टैंड करता है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये किताबुल्लाह नहीं है, आप एक सूरत ले आएँ, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब उसको जज कौन करेगा कि ये सूरत इस जैसी है या नहीं है? ये अगर बात आप लोगों को समझ आ जाए ना, वो जो एक सच वाला साहब भी है, उसको भी अगर समझ आ जाए तो कोई ऐसी ज़रूरत ही ना करे। ये आपने बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन किया है कि कैसे पता चलेगा कि ये सूरत कुरान जैसी है या नहीं है? इसका जवाब भी कुरान में ही मौजूद है। कुरान के अंदर सिमेट्री है मैथमेटिकल, कुरान के अंदर सिमेट्री है एल्गोरिदमिक और रिदमिक। जब अल्लाह ताला कहता है जैसी सूरत ले आओ, तो इसका मतलब ये है कि उस सूरत को कुरान की किसी सूरत से अगर हम अलहदा करते हैं, या उसके कुरान की कोई सूरत निकाल के आपकी बनाई हुई सूरत को फिट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कुरान का मैथ्स तो उससे गलत नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे कुरान में जितनी दफ़ा मौत का ज़िक्र है, उतनी दफ़ा ज़िंदगी का ज़िक्र है। कुरान में जैसे हयात का, अपना मर्द का ज़िक्र है, औरत का ज़िक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी हैं, जितनी दफ़ा आदम का ज़िक्र है, उतनी दफ़ा ईसा का ज़िक्र है। जिस सूरत में जितनी दफ़ा आदम का ज़िक्र है, उसी सूरत में उतनी दफ़ा आदम, यानी इस कदर प्रिसिजन। ये सिर्फ मैं आपको मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ अभी, और बाकी इसकी जो रिदमिक गहराइयाँ हैं, मैं उसमें मैं नहीं जा रहा। सिर्फ एक छोटी-सी बात कह रहा हूँ। और मक्की मदनी सूरतों की जो मैथ्स है, वो भी अमेज़िंग है। सिर्फ सूरह अल कौसर में अगर आप 10 के हिंसे का अगर आप एल्गोरिदम्स देखें कि कितने प्रिसाइज़ तरीके से नंबर 10 उसमें इस्तेमाल होता है, तो अब इंसान हैरान रह जाए। अगेन मैं सिर्फ मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ और किसी पहलू को टच नहीं कर रहा। आप एक सूरत लें आएँ, हम कुरान की एक सूरत, कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 आयत हैं, छोटी से छोटी सूरत। 3 आयत पे मुश्तमिल आप एक सूरत लेके आएँ। हम कुरान की 3 आयत वाली सूरत निकालते हैं, आपकी सूरत उसके अंदर फिट करते हैं और देखते हैं कि ये कुरान के मैथ्स को ख़राब करता है या उसी के पूरा उतरता है। अगर वो उसकी एपिस्टेमोलॉजी पे, उसकी मैथ्स पे, उसके रिदम पे, उरूज़ पे, हर चीज़ पे वो पूरा उतरता है, हमारा कुरान गलत साबित हो जाएगा, बात खत्म। कैसे कैसे सर, क्या ये कुरान के अंदर जो आप मैथमेटिकल सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे, मतलब कैसे आप बताएं कुछ सिमेट्री इसके अंदर। श्योर, अगर आप मुझे थोड़ा-सा इस पे वक़्त दें। और कैसर साहब, एक हमारे चीज़ पास मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि न जी, सिर्फ़ जी। ये कि ये सारी उसकी ख़ुसूसियात हों, बल्कि साथ में ये भी हो कि वो कलाम फ़िल बदी हो। कदा यानी कलाम फिल बदी हो, बिल्कुल। जो भी आदमी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, वो फ़िल बदी बगैर किसी प्रिपरेशन के वो हुँ, कलाम पेश करेगा, तो हम ये मानेंगे, और इन तमाम ख़ुसूसियात के साथ, तो फिर ये कहा जाएगा कि हाँ, उसने कुरान के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। जी। हुँ। हमारे आलम भाई, मैं एक जुमला सिर्फ मैं माफ़ी कह लूँ चाहूँगा। कैसर भाई, जी, जी, सिर्फ एक ज़रूर। जुमला कह लूँ। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने ना इस पर एक प्रोग्राम किया है आलम भाई,
कि कुरान ने जो ये कहा है कि इस जैसी सूरत ले आओ तो उसमें क्या क्या चीजें हों तो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, तो वो कुरान से ही उन्होंने निकाल कर एक प्रोग्राम बड़ा शानदार किया है मुफ्ती यासिर वाजदी साहब ने। तो उसको देखिएगा, उन्होंने कुरान से निकाला है कि किस तरह कुरान ने कहा कि इस म्यार पर अगर ये चीजें पूरी उतरेंगी तो हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सिंपल। जी कैसर भाई। हाँ, वो मैं जी वीडियो बिल्कुल। देखा था और मुफ्ती साहब का। जी और उसके अलावा मैं प्रेजेंट भी कर दूंगा, ये अराउंड 1920s में हमने हमारे जो उलमा हैं उन्होंने ये मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स डिवाइस करने शुरू किए थे, जिसकी बेस पे बहुत ज़्यादा लोग इसमें इस इल्म में लोग पीएचडी करते हैं। मेरे अपने एक जानने वाले आलिम दीन हैं, वो भी इस पे पीएचडी कर रहे हैं। तो वो मैं आपको सारे में दे दूंगा, उसमें सारी मक्की सूरतों का मैथ्स, मदनी सूरतों का मैथ्स, और फिर द फैक्ट कि कुरान एक पीस मील है। पीस मील मतलब कि एक ऐसा किताब या तहरीर जो एक वक्त में नहीं उतरी बल्कि अक़सात में आयत ब आयत, वाक़या ब वाक़या उतरती है, और फिर भी उसके अंदर एक कोहेजन है। बज़ाते खुद ये उसका एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और फिर उसकी जो कंपाइलेशन के किस वक्त में, यानी कि जैसे अब देखें ना कि जो पहली आयत है कुरान की इक़रा, वो कुरान वहाँ से शुरू नहीं होता, बड़े बाद में जाके आती है। तो इस तरह से उसको फिर प्रिजर्वेशन उसकी कि उसमें एक कोहेरेंस रहे और फिर वो कभी चेंज ना हो, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए हम उसको आसान करते हैं। और कुरान ने जो पूरे एतमाद के साथ चैलेंज दिया है कि अगर आप इन शराइत पे पूरा उतरते हैं, ऐसी सूरत लेके आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। आपने लेकिन बताया मैं कि आपसे सूरत का आखिर में वो मैं जानना जी चाहूँगा जी जो आपने कहा कि उस 7 ज़मीन और 7 आसमान वाला। तो देखिए, एक जब वो अगेन पर्सनल क्लैश वाली बात आ जाती है तो वो थोड़ा-सा उसमें फिर हम इन चीज़ों पे हमें मुश्किल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उस ज़माने में किसी ने ये कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गलत बयानी नहीं की, तो हम ये बात कैसे मान लें? लेकिन उस ज़माने की अगर किसी ने या इस ज़माने में किसी ने उस ज़माने के हवाले से कहा कि उस ज़माने का जो नॉलेज था वो ये था कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान हैं, तो अगर आपके ही मेयार को हम अप्लाई करें तो उसको भी मानने की वजह नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कुरान ने 7 आसमान और 7 ज़मीन का अगर आप समझते हैं कि उस ज़माने के हवाले से बात की है, तो ये गलत चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कुरान ने क्या कहा है, अगर आप इसकी सच्चाई को आप टेस्ट करना चाहते हैं। कुरान ने आसमान और ज़मीन को कहा कि ये एक ही यूनिट में थे, जिसे हम साइंटिफिकली स्पीकिंग सिंगुलैरिटी कहते हैं। और सिंगुलैरिटी वो जो बिग बैंग से पहले की स्टेट थी, कि ये सब एक ही था और वहाँ से इसको फैला दिया गया। क्वेश्चन ये है कि क्या साइंटिफिकली स्पीकिंग हम जब दूरबीन के ज़रिए देखते हैं और डिस्टेंट गैलेक्सीज़ में हमें जो रेड शिफ्ट नज़र आती है, क्या ये पॉइंट करती हैं कि इस कायनात का एक नुक्ता आगाज़ था? आंसर इज़ येस, बिल्कुल करती हैं। कुरान ये कहता है कि इस कायनात को हम फैला रहे हैं। क्वेश्चन इज़ कि क्या आज हम देख रहे हैं कि कायनात फैल रही है और इसमें रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फ़ोर्स बड़े बैलेंस के साथ काम कर रही है? आंसर इज़ येस। कुरान ये कहता है कि हमने सूरज, चाँद, दिन-रात ये जितने हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं, ये ऑर्बिट कर रही हैं, दायरे में घूम रही हैं, सब की सब। क्या हम साइंटिफिकली स्पीकिंग इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। तो ये वो उस ज़माने की चीज़ें हैं, जो उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत एडवांस थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुरान ने इनको बयान किया। अब 7 ज़मीन और 7 आसमान से अल्लाह ताला, और ये मैं आपको बताऊँ कि वहाँ कुरान में जो आम तौर पे मैं इस बात में मौदूदी साहब से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि जहाँ पे अर्ज़ का ज़िक्र किया जाता है कुरान में, तो अमूमी तौर पे वो सिर्फ़ ज़मीन की बात नहीं की जाती बल्कि कायनात की जाती है। तो कायनात, अगर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि 7 कायनातें हैं, तो यानी कि ये जो हमारी ज़मीन है और इसके साथ हमारी जो है, ये इस कायनात का जो छत है हमारा, ये आसमान है और उसके ऊपर फिर एक और कायनात है। तो मल्टीवर्स थ्योरी जो है वो इससे कितनी मुख्तलिफ है। और आई एम वेरी श्योर कि अगरचे मल्टीवर्स थ्योरी को हम साइंस नहीं कहते, सूडो साइंस कहते हैं, इसलिए कि उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। लेकिन सूडो साइंस तो मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं से मुराद कि वो लोग जो साइंस को पढ़ते हैं, आम आवाम से आप किसी से पूछे तो कहेंगे हाँ जी, मल्टीवर्स थ्योरी ने बड़े मसले हल कर दिए हैं। तो अगर मल्टीवर्सेस हो सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसकी तादाद हज़ारों में है, व्हाई नॉट? 7 क्यों नहीं हो सकती कायनातें फिर? जी, कुरान के अंदर हम अगर उसको टोटलिटी में उसके पढ़ेंगे, जो भी 7 आसमान और 7 ज़मीनों का डिस्क्रिप्शन या फिर उसकी पूरी आयतों को मिला के देखेंगे, तो वो तो सिर्फ उतना ही लगता है जितना सोलर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन लगता है। किसको लगता है? जो उस वक़्त लोग देख रहे हैं, जो कुरान के अंदर डिस्क्रिप्शन है, जी, उतना ही जी। लगता है। हुँ, अब जैसे कुरान में है जी, जी। अ, जो अच्छा, जल्दी कीजिएगा, मेरे पास इस सिर्फ़ अब 1-2 मिनट रह गए हैं। जी, वही बस अब इसके ऊपर तो बड़ा डिस्कशन चाहिए।
अब मुझे ये अच्छा, सवाल उसको इतना उसको पूछना आसान है, करते हैं ना। जनरल अच्छा जनरल सवाल ये जी पूछना है कि क्या हमको कुरान के अंदर डाउट नहीं करना चाहिए? अब मुझे आपसे आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है, मुफ्ती साहब से भी, जैसे क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं एक बात गलत को मैं बड़ा गलत, आप मेरी स्पेसिफिकली बात को कहूंगा। डिस्टर्ब ना करें। कैसर भाई एक मिनट, जी कुरान जी करीम जगह जगह कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या दिल पे ताले पड़े हुए हैं। अफला ताक़िलून अफला याक़िलून, आप तदब्बुर करें कुरान में, और कुरान करीम के ताल्लुक से कोई सवाल अगर आपको आता है तो सवाल जरूर कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है कि जब आपके उस सवाल को सॉल्व किया जाता है तो आप उस सॉल्यूशन को कबूल न करके एक लेम एक्सक्यूज देते हैं। यहां प्रॉब्लम होती है। जो लेम एक्सक्यूज है ये देना बंद करें। आपको अगर डाउट्स हैं, लेम हाँ लेम आलम एक्सक्यूज भाई, मतलब मैं मुफ्ती साहब ने आपने एक बात क्वेश्चन, बताता हूँ, मेरी बात सुने। मुफ्ती साहब ने भी बात की, मैंने क्वेश्चन कैसर ही भाई नहीं ने भी किया, उसकी मुझसे तकरीब मुफ्ती कर दी। साहब ने मुझे क्वेश्चन ही करने नहीं दिया अच्छा जो मैं आपको क्वेश्चन बताता करना हूँ ना, चाहता था। मेरी तो सुन लेना, मेरी सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने गलत फहमी, गलत तासुर आपको मिला है, ये लाइव चूंकि पब्लिक भी देख रही है, कैसर भाई ने भी उस पर सर हिला के आपको कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुफ्ती असर वाइदी साहब ने भी माइक ओपन करके कहा कि नहीं है, बिल्कुल सुनफी की। आप इससे अंदाजा नहीं कर रहे कि मैंने बैक स्टेज के ऊपर जो है ना वो 6 लोगों को रखा हुआ है। मैं लिंक दे रहा हूं, को बंदा आए, मैं उसको ले नहीं रहा। 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे इस्लाम के, कुरान के मुकदमे के ऊपर आपको इतराज करने का मौका दिया जा रहा है, और आपको अभी भी ये तासुर मिल रहा है, अभी भी ये तासुर मिल रहा है कि हम आपको मौका नहीं दे रहे सवाल, ये आप इतराज करने से रोक रहे हैं। 2 घंटे मेरे सर में दर्द शुरू हो गया भूख की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका बड़ा मशकूर हूँ मैं। बस आपसे मतलब मुफ्ती साहब के मैं बहुत से पहले वीडियोस देख चुका हूँ, उनको मैं बड़ा नॉलेजेबल पाता हूँ ऐसा। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मैं समझ रहा था मुफ्ती साहब के पास मुझे रसाई तो उतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आता था, आमिर भाई के पास। आपके जरिए से शायद मुफ्ती साहब मुझे कुछ मुलाकात करें, मतलब बात हो जाए। बस अब मुफ्ती आपकी साहब मुलाकात हो अल्लाह गई ताला है, का आपकी शायद अल्लाह मुलाकात का हो ही गई है। करम हुआ, कैसर देखिए अल्लाह भाई का ही मेरी ने करम हुआ कि हमें मेरी शिकायत यार सुनिए शिकायत आलिम ये भाई, है कि मेरी आपने गलत रास्ता दिया। मेरी यार सुनिएगा जी आलिम जी भाई। असल इशू जो है वो ये है कि हम चूंकि दिन रात लोगों से बात करते हैं तो हमें टाइटल्स का अंदाज़ा होता है, और उसके बाद फिर वही पीपल कम अक्रॉस, उससे भी एक तासुर बनता है। आपने अपने साथ स्केप्टिक लिखा, और मुफ्ती साहब ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी कि इसको आप चेंज कर लें। स्केप्टिक वो होता है जो कहता है कि इस चीज़ का कोई सबूत हो नहीं सकता। अगर आप मुसलमान हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं कुरान को, जैसे आपने कहा कि मैं अल्लाह ताला की कुरान, इसको मैं किताब मानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, परफेक्टली फाइन। अल्लाह ताला ने अंबिया के हवाले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बहस की, तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम जाने दो। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मेरे रब तेरी बात पे यकीन है, लेकिन मैं थोड़ा-सा डेमो देखना चाहता हूँ, वो दोबारा ज़िंदा करने वाला। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं-नहीं तुम कौन होते हो क्वेश्चन करने वाले, मैंने जो कह दिए, अल्लाह ताला ने वो करके। द पॉइंट वी आर मेकिंग इज़ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये बातें इसलिए कही हैं कि आप तदब्बुर करें, गौर-व-फ़िक्र करें। हम एल्गोरिदम्स वाले लोग नहीं हैं कि हमारे कोई मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स हैं कि उसी के बेस पे हम चल रहे हैं। हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं हैं, हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नहीं हैं। हम कॉन्शियस रखने वाली मखलूक हैं, गौर-व-फ़िक्र करने वाली मखलूक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अपना नाम के साथ स्केप्टिक लिखेंगे और हर चीज़ पे आप चैलेंज करेंगे, और आप देखें कि मैंने ये पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन जितनी मैंने सुनी है, मुझे गुफ्तगू इस एंड से इस एंड तक जाती नज़र आई, किसी एक पॉइंट पे खड़ी नज़र नहीं आई, तो उससे फिर ये गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। बाय ऑल मीन्स आप कहें, आप मुफ्ती हैं, आपने पब्लिकली एक बेड़ा उठाया है हमारी गलतफ़हमियाँ दूर करने का, मुझे ये ज़रा शकूक है, आप बता दें, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर आप स्केप्टिक कहेंगे तो फिर मैं मुफ्ती साहब से यही एक्सपेक्ट करूँगा, उनसे मैं लड़ूँगा, झगड़ूँगा, अगर वो नहीं पूछेंगे कि अगर आपको शक है तो शक की बुनियाद क्या है? क्योंकि जो स्केप्टिसिज़्म है, इट्स अ टाइप ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी की, अगर आप फिलॉसफी की बेस पे एक चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर जिस फिलॉसफी पे बेस पे आप खड़े हुए हैं, उसको चैलेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक साबित हो जाती है, आपका क्लेम भी ठीक साबित हो जाएगा। अगर वही गलत साबित हो जाती है, एवरीथिंग एल्स कोलैप्सेस विद इट। तो मेरा ख्याल है इस गलतफ़हमी को हम अवॉइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप बेहतर तरीके से नहीं, खुद को मेरे कंडक्ट स्केप्टिक करें, वर्ड बेहतर यूज तरीके करने से। में शायद आपको वो लगा होगा, लेकिन एज ए स्केप्टिक मतलब ऐसे डाउटफुल, बस उतना ही है। मैं बचपन से कुरान पढ़ता हूँ नहीं, और जो स्केप्टिक वो पढ़ा। नहीं होता ना जो डाउटफुल होता है। स्केप्टिक वो होता है जो इतना डाउटफुल होता है कि वो समझता है कि इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। वो स्टैंड पॉइंट उसका क्लियर होता है कि ये इन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, या इस डाउट का क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। तो वो ग्राउंड करता है अपने डाउट को एक फर्म बिलीफ में कि ये क्लियर होने वाली चीज़ नहीं है। उसके अलावा
सवाल है, नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं है। मैंने मुफ्ती साहब से कई दफ़ा राय ली है, आमिर भाई से राय ली है चीज़ों पे, वो दैट्स नॉट द इश्यू, एक-दूसरे को सब हम एक हेल्प करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरा ख़्याल है कि बेहतर हम इस चीज़ को अपना तजुर्बा नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं कि एक तो आपका सवाल है, तो आप उसको बहस के मोड में ना लाएँ, सवाल के मोड में लाएँ और स्केप्टिक खुद को ना कहें, ये बेहतर है। इट्स फार आपके ईमान के ओके लिए भी बेहतर है ये। ओके ओके, आई विल रिमूव स्केप्टिक एंड आई विल राइट डाउटफुल। और मैं बिल्कुल। बड़ा हाँ, मशहूर हूँ सबका दो हाँ, आपका और और पांच मुफ्ती साहब पांच का भी और पेजेस अमीर पांच भाई का। पेजेस पे कुछ लिखिएगा, हैं, कोशिश कीजिएगा। देखिए ठीक। आप ऐसे, आप इतना, मुझे लगता है कि दुनिया में कंसर्न्स भी हैं लोगों के कुरान के ऊपर, आप ऐसे नहीं, उसको बिल्कुल झाड़ है, नहीं मैं सकते, उससे मना नहीं मतलब कर रहा। कुछ अच्छा, कैसर कुछ भाई ने जो आपको कुछ कहा है ना, कैसर भाई ने जो आपको कहा है ना लिखने के हवाले से, मैंने तो आपका मसला आसान कर दिया था। मैं तो आजकल वो, क्योंकि वो झूठ वाला है, खच वाला, वो जिस तरह पिटा है, चौक चौराहे के अंदर दौड़ा है जूती छोड़कर मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरे के बाद, तो मैं तो बड़ा अफसोस में उसके बाद, तो मैं तो पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कॉन्ट्रडिक्शंस पे आ जाओ यार, ना अरबी में ना आओ, क्योंकि आप लोग कह देते हो जी अरबी कौन लिखेगा, कहाँ से लाएंगे, तो चलो भाई कॉन्ट्रडिक्शंस निकाल लाओ, वो भी नहीं। आसमान के ऊपर बात की, बड़ी ज़बरदस्त कैसर भाई ने भी बात कर दी है, मैंने भी आपके सामने रखा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हकीकत का खुलना अभी है। कुरान भी ये चीज़ कहता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने तख्लीक, कुरान में एक आयत है कि हमने तुम्हें तख्लीक किया और ऐसी चीज़ों को तख्लीक किया वमा ला तालमून के अल्फाज हैं, जिनको तुम अभी जानते ही नहीं हो, जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, कुरान में कहा गया। और जो ज़मीन की आप बात कर रहे हैं उसको भी मिसलहुन्ना वमिनल अर्दि मिसलहुन्ना के साथ कहा कि 7 आसमान है, 7 ज़मीनें हैं। इस पर हर बंदे ने अपनी अपनी थ्योरी, इब्न खुल्दून ने 7 अकालीम कहे, मुकदमा के अंदर लिखे, 7 आसमान और 7 ज़मीनों के बारे में मुख्तलिफ ताबीरात और तशरीहात की, हतमी बात किसी ने भी नहीं कही। तो आप ज़रा देखिएगा, जो आप नक्शा पेश कर रहे थे वहाँ से आपने बहुत ज़्यादा जंप्स किए हैं, बहुत ज़्यादा जंप्स किए हैं। अगर आप अपनी गुफ्तगू का मैलादा भी लगाऊंगा आपकी। जी जी कैसर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं कैसर भाई, पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ मिस हो गई है, माइक चेक कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, माइक ओपन है आपका मगर आवाज़ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, हाँ, हो इतने सकता है। इतने कसर भाई अपना इशू सॉल्व करते हैं, मैं इजाज़त चाहूँगा जी जी और जी जी। वो रही। बहुत-बहुत शुक्रिया आलिम भाई, आप ऐसा नहीं है कि मुझ तक मुफ्ती रसाई की साहब बात ना आपसे किया करें। आपसे आपसे मैं जब रिक्वेस्ट है कि लाइव स्ट्रीम करूँ तो आप मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप उसमें आइए, तशरीफ लाइए, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही मैं है? हूँ। जी। जी जी, अब आ रही है। जी कैसर भाई। अच्छा जी। जी, मैं बस शुक्रिया। आपकी बात को एंडोर्स करते हुए मैं बस इजाज़त चाहूँगा, टाइम काफ़ी हो गया है, कि जो आप कह रहे थे कि वो चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं हैं। देखें, एक एविडेंस मैं आपके साथ छोड़ रहा हूँ आलिम भाई जाने से पहले, आखिरी बात आज की, कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख़ में कि लोगों ने यही सवालात किए अंटिल द पॉइंट कि उनके जवाब मिल गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ताला ने जहाँ पे फ़िरौन को गर्क करने की बात की, वहाँ पे बताया कि आज तू नहीं, तेरा जिस्म हम बचाएँगे, ठीक है? महफ़ूज़ उसको हम करेंगे। ये कितना अरसा हुआ? ये तो अभी कुछ 100 साल के लगभग की बात है ना, उसकी बॉडी जो है वो मिली है। कुछ थोड़े वक़्त की बात है, एग्ज़ैक्ट टाइम मेरे ज़हन में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। वो जितना अरसा नहीं मिली थी, लोग हँस के पूछते थे, किधर है फ़िरौन की लाश? किधर है? हम्म अब तो हम्म उसके जिस्म से वो जो पानी का, समुद्र का जो नमकीन पानी होता है, वो नमक के जो हैं वो ट्रेसेस वो भी मिल गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये वही है, कोई और नहीं है। जितना अरसा नहीं मिला था, लोग पूछते थे। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कल्ब के बारे में बड़ा कहा है कि इसकी फीलिंग्स के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, गौर-व-फ़िक्र के हवाले से लोग बड़ा हँसते थे कि यार दिल वो एक पंप है जो खून सब वो पंप करता है पूरे जिस्म में, एक डिवाइस है, उसका क्या ताल्लुक इन चीज़ों से? 1991 तक ये एतराज़ रहा है। अब 1991 में जो तहकीक हमारे सामने आई कि दिल में 40,000 न्यूरॉन्स, न्यूरो सेल्स ऐसे हैं, जो दिमाग से इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जो दर्दों को प्रोसेस करते हैं, जिनका ताल्लुक इमोशन से होता है, जिनका ताल्लुक इवन चीज़ों के सेंस मेक करने से भी होता है। दिमाग को वो असिस्ट करते हैं, लेकिन दिल का इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है वो। अब एतराज़ ख़त्म हो गया है वो। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान कह जो रहा है कि तुम्हें चीज़ें वक़्त के साथ समझ आ जाएँगी। हमें वो एक चीज़ कोई हमने पूछनी है कि जो एब्सोल्यूटली जिस पे बहस ख़त्म हो गई हो और कुरान उस पे गलत साबित हुआ हो। इफ देयर इज़ एनीथिंग लाइक दिस, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट। बिल्कुल।